अनेक खेळाडू, अनेक आयोजक, त्याचबरोबर प्रेक्षक देखील चातक पक्षाप्रमाणे या स्पर्धेची वाट पाहत असतात आणि ती स्पर्धा आता येऊन टपलेली आहे. पहिला दिवस अंडर 14चं क्रिकेट झालं, त्यानंतर आता 40+ मास्टर साठी सुद्धा एक व्यासपीठ निर्माण करण्याचा प्रयत्न राजूजी मिसाळ आणि त्यांच्या सर्व सहकाऱ्यांच्या माध्यमातून निश्चित झालेला आहे. समर्थ कडू की बात करें तो अभी पालघर जिले में जो खासदार चषक हुआ था उसमें इन्होंने जबरदस्त जो कि बल्लेबाजी की है. गेंदबाजी का बागडोर संभलते हुए गेंदबाज समर्थ और प्रारंभिक बल्लेबाज संतोष और राज. फील्डिंग देखिए, एक फ्लाइंग स्लीप है. इसके साथ अगर देखें तो एक पॉइंट पर खिलाड़ी मौजूद, 2 स्लीप. यहाँ थर्ड मैन की तरफ एक खिलाड़ी, थर्ड मैन की तरफ एक खिलाड़ी है. 15 सुंदर गेंद, अच्छा शॉट, खिलाड़ी मौजूद. पहली गेंद पर पहली सफलता. प्रारंभिक बल्लेबाज संतोष बैक टू द पेवेलियन जाते हुए. बहुत अच्छी गेंद थी. जिस तरह से देखिए ये गेंद आगे वाली की लेंथ है. समर्थ देखिए अभी भी प्रोफेशनल खेल कर रहे हैं, तो ये देखते हुए कि गेंद को आगे रखा, बहुत अच्छी गेंद थी. मिड ऑफ पर खिलाड़ी जिन्होंने बहुत ही अच्छा कैच, शानदार कैच लिया. शिव संघर्ष, उसके बाद में स्नैचर्स यूनाइटेड स्पोर्ट, कांग्रेचुलेशन जिन्होंने एक मैच जीता है. संदीप कदम मेमोरियल कप 2021 की बात करें तो एक अच्छा टूर्नामेंट, 10वां साल है, बेमिसाल है, कमाल है, क्योंकि इस टूर्नामेंट के करता आयोजन करता राजू मिसाल है. शिव संघर्ष, उसके साथ स्नैचर्स यूनाइटेड स्पोर्ट, 3 टीम के कप्तान है वो हमारे कॉम्बॉस की तरफ आएंगे, मंच की तरफ आएंगे, क्योंकि ड्रॉ भी हो रहा है. शेखर बाबू काटे पहुंच चुके हैं, आपका स्वागत है. तो ज्यादा समझ आ रहा है मैदान के अंदर. नए बल्लेबाज पहुंच चुके, सचिन, राज और सचिन को पारी को संवारना है. सुंदर गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज, बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन. पॉइंट पर खिलाड़ी मौजूद है. ये भी आगे है, टप्पा खाने के बाद थोड़ी हरकत करते हुए गेंद. और एक अच्छी बात यह कि एंगल क्रिएट कर रहे हैं. लेफ्ट आर्म राउंड विकेट आप जब गेंदबाजी करते हैं तो वो एंगल क्रिएट कर रहे हैं. उसके बाद में टप्पा खाने के बाद गेंद बाहर की तरफ निकलती है तो और परेशानी होती है बल्लेबाज के लिए. ओ अच्छी गेंद, एक बार फिर बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन. लेन देखिए, लेन बहुत अच्छी है. टिप्पा खाने के बाद एक बार फिर वो उछाल भी मिल रहा है. सही ठिकाने में गेंदबाजी कर रहे हैं. रन संख्या इसी के साथ 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर. कोई रन नहीं है ना, अभी भी कोई रन नहीं है. बहुत ही अच्छी गेंदबाजी. ड्राइव किया सुंदर तरीके से, एक्स्ट्रा कवर की तरफ गेंद जाती हुई. 1 रन का जो कि फायदा होता हुआ इस वक्त बल्लेबाज के लिए, क्योंकि वो स्ट्राइक रोटेट करना चाहते हैं. सिंगल लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रमुख गेंदबाज फिलहाल गेंदबाजी कर रहे. तो ये देखते हुए पहला रन लिया है बल्लेबाज सचिन ने. सचिन 1 पर 3 गेंदों का सामना किया. राज ने अपना खाता नहीं खोला है. गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार. गेंदबाजी करेंगे समर्थ कडू. बहुत ही जबरदस्त खिलाड़ी है, क्षमता है, प्रतिभा है, अनुभव है, अनुभव के भंडार खिलाड़ी. रक्षात्मक स्ट्रोक, बैटन पैड को एक साथ लेते हुए सुंदर गेंदबाजी, तिखी गेंदबाजी कर रहे हैं.
और ज्यादा देखिए मिडल और लेग स्टंप पर गेंदबाजी नहीं कर रहे, ऑफ मिडल स्टंप पर ये गेंद थी, बहुत अच्छी गेंद थी। इससे पहले इन्होंने थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर रखा था, तो अच्छा वेरिएशन कर रहे हैं गति परिवर्तन के साथ। इस बार ट्राई किया लेकिन दायरे के अंदर खिलाड़ी मौजूद है, शॉट अच्छा था, अलग द कारपेट गेंद आती हुई कवर की तरफ खिलाड़ी मौजूद। सफल ओवर की समाप्ति, पहले ओवर में रन संख्या 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर। संदीप प्रथम मेमोरियल कप 2021 आप देख रहे हैं और एक अच्छा टूर्नामेंट डे 2 मैच की बात करें तो मोरिया 11 पनवेल और चंदन नगर वॉरियर्स के बीच मुकाबला चल रहा है। अगर आप फील्डिंग करने का फैसला लिया तो पहले ओवर में जबरदस्त स्टार्ट समर्थक ने अपनी टीम के लिए दिलाया। 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर पहला ओवर समाप्त। 1 नंबर का टूर्नामेंट है, 1 नंबर की गेंदबाजी है और शानदार जो कि गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए समर्थक। एनालिसिस की बात करें तो इस ओवर में ज्यादा खुलकर खेलने का मौका ही नहीं दिया। फील्डिंग की अनुरूप गेंदबाजी, जैसे कि कहते हैं सारे लोग कि बल्लेबाज को अपने ऑफ स्टंप का पता होना चाहिए, उसी तरह से गेंदबाज को अपने फील्डर का है इसका पता होना चाहिए। तो फील्डिंग के अनुरूप बहुत अच्छी गेंदबाजी की गेंदबाज समर्थन है। 45 मिनट का समय आपको दिया गया है। दत्ता गेंदबाजी करेंगे, दूसरा ओवर है, स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाज तैयार बल्लेबाजी करने के लिए। सचिन 1 पर बल्लेबाजी करते हुए। नो स्कोर 1 आफ्टर 1। पॉइंट कवर की तरफ खिलाड़ी मौजूद, एक्स्ट्रा कवर 1 मिनट ऑफ साइड पर अब 5 खिलाड़ी तैनात है। विकेट कीपर विकेट से चिपके हुए है। टोपर का सत्र चल रहा है, अच्छा आयोजन टूर्नामेंट का, एक्सपीरियंस कैंपेनर। सुंदर, बहुत बढ़िया तरीके से लेग स्टंप के ऊपर गेंद थी, कलाई के साथ मोड़ दिया, कलात्मक स्ट्रोक, गेंद फाइनली बॉडी लेके बाद 4 रन निकल जाते भी। ब्यूटीफुल स्ट्रोक, क्या मजा आया देखने के बाद। एक बार फिर टप्पा का जो कि गिरने का मौका ही दिया, बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया। इस बार लेग स्टंप के ऊपर गेंद थी और भाप लिया था, पढ़ लिया था, पहले पढ़ लिया और उसके बाद में झेल लिया। एक्सीलेंट शॉट, ये क्लास है ये बल्लेबाज का। लेग स्टंप के ऊपर गेंद थी, चाहे तो मिड विकेट की तरफ भी खेल सकते थे, लेकिन जो फाइन लेग का खिलाड़ी स्क्वायर लेग के खिलाड़ी उसके बीच में खेलते हुए और बीच का फासला चीरती भी गेंद गोली की रफ्तार के साथ बाउंड्री लाइन के बाहर जाते हुए, एक कलात्मक स्ट्रोक बल्लेबाज की तरफ से। रन संख्या 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर। हो पुल करना चाहते थे, बैकफुट पर ऑन साइड पर खेलना चाहते थे और बाहरी किनारा लगाना, बहुत जोर से आवाज भी आई थी मैदान के अंदर। हाँ, वो वाली आवाज जब आती है, एक बार फिर देखिए वो आवाज आई है, रिएक्शन टाइम था वो। टेस्ट क्रिकेट जब चलती है ना, अगर ऑस्ट्रेलिया के आप अगर वो टूर्नामेंट देख रहे, खासकर वो प्रतियोगिता टेस्ट क्रिकेट की श्रृंखला देख रहे, वहां भी वो सारी आवाज आ रही थी, क्योंकि बाउंस है, उछाल है, स्विंग है। शिवसंगर्स और स्नैचर के कप्तान ड्राइव किया बढ़िया तरीके से, स्ट्राइक कवर की तरफ खिलाड़ी मौजूद। सचिन एक अच्छी पारी खेल रहे अपनी टीम के लिए और एक अच्छी पारी की जरूरत है, सूझबूझ वाली क्रिकेट खेलने की जरूरत है। दूसरा ओवर प्रगति पर, रन संख्या कुल मिलाकर 6 रन। स्नैचर्स और शिवसंगर्स प्लीज आइए, आपके लिए फाइनल कॉल है, आपको मंच की तरफ आना है। स्नैचर्स और शिवसंगर के कप्तान। ऑप्टन के बाहर अब गेंद, दूसरे विकेट का पतन होता हुआ। इस बार शॉट अच्छा नहीं था, रूम बिल्कुल था, लेकिन फायदा नहीं उठा पाए। दूसरे विकेट का पतन होता हुआ। सुंदर गेंदबाजी का मुजाहरा गेंदबाज द्वारा। दत्ता गेंदबाजी कर रहे हैं, रन चाहिए, अगर स्कोर बोर्ड पर रहेंगे, रन रहेंगे तब जाकर आप एक बार फिर दूसरे इनिंग में बेहतर गेंदबाजी करेंगे, नहीं तो दबाव रहेगा। स्मैशर्स के कप्तान और शिव संघर्ष के कप्तान, चलिए आपको मैं एक बार फिर बुलाना चाहता हूं मंच पर, ड्रॉ करने के लिए आपको आना है। दूसरे ओवर का खेल है, सचिन 6 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन एक एंड पर देखिए तो बल्लेबाज बैक टू द पेवल जाते हुए। बल्लेबाज की बात करें तो राज नए बल्लेबाज मैदान के अंदर, नरेश, आरिफ सिंघम इस टूर्नामेंट की दास्तान अपने कलमों से लिख रहे हैं। मैनेजमेंट में मिराज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत किसी स्पोर्ट की जो सारी टीम है इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए मेहनत कर रही है। स्ट्राइक रेंज पर बल्लेबाज तैयार है, नरेश गेंदबाजी करेंगे दत्ता।
ड्राइव करना चाहते थे कवर की तरफ, बाहरी किनारा लगा, गेंद गली की तरफ बहुत तेजी के साथ जाते हैं, फील्डिंग इतनी अच्छी नहीं है। एक रन मुकम्मल किया, दूसरे के लिए वापस आ रहे, विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाते, 2 रन मुकम्मल किए। 2 रनों के साथ रन संख्या बढ़ती हुई, रन संख्या अब जहां पहुंचा स्कोर 8 रन 2 विकेट के नुकसान पर। स्मैशर्स के जो कप्तान है जल्दी आइए, यूनाइटेड स्पोर्ट सीओ संघर्ष यूनाइटेड के कप्तान पहुंच चुके हैं। स्मैशर्स प्लीज आइए। संजू मामा को मैं दरख्वास्त कर रहा हूं, प्लीज आपको आना है हमारे मंच की तरफ। दत्ता अगली गेंद अपने के बाहर हवा में, कबर की तरफ खिलाड़ी मौजूद, एक बहुत बड़ा झटका लगता हुआ बल्लेबाज बैक टू द पेवेलियन जाएंगे। संदेश पार्टे, मैं आपको विनती कर रहा हूं प्लीज आइए। संदेश पार्टे, दबाव बढ़ता हुआ बल्लेबाजों के ऊपर, क्योंकि विकेट जो है रेगुलर इंटरवल में खोते जा रहे हैं। विकेट्स आर फॉलिंग इन रेगुलर इंटरवल, दैट्स द प्रॉब्लम फॉर बैटिंग साइड। नाउ नीड पार्टनरशिप, साझेदारी चाहिए। ये मुकाबला एक बार फिर आपको बनाना है तो साझेदारी की जरूरत है। अच्छी जो कि सोच के साथ गेंदबाजी, सही इलाके में गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज। संदीप कदम मेमोरियल कप 2021 की बात करते, तो आज दूसरा दिन चल रहा है। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आते हुए, अब दबाव तो है, 3 विकेट खोए हैं चंदनगढ़ वॉरियर्स की टीम। एक एंड पर देखिए, जो बल्लेबाजी की बात करें तो बल्लेबाज सचिन एक अच्छी पारी कर रहे, 3 नंबर पर आए हैं। विराट कोहली का नंबर है। राहुल की बात करें तो 5वें नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आए। 2 ओवर का खेल, 2 ओवर में रन संख्या 8 रन 3 विकेट के नुकसान पर। चंदन नगर की जो पारी वो लड़खड़ाती हुई, दबाव बनता हुआ, स्ट्राइक रोटेट करके आप सचिन को अगर ज्यादा मौका देंगे तो रन बनेंगे। मैदान के अंदर करण अर्जुन की जरूरत है, एक साझेदारी की जरूरत, तभी जाकर मजा आएगा। नहीं तो पनवेल की टीम बहुत तगड़ी टीम मानी जाती है, सक्षम टीम है। शिव संघर्ष और स्मैशर्स दोनों टीमों की कप्तान को विनती कर रहा, प्लीज आइए। समय की नजाकत को समझिए प्लीज। आफ्टर 2 ओवर नाउ स्कोर 8 for loss of 3 wickets। सचिन ऑन स्ट्राइक, गेंदबाजी में कोई परिवर्तन नहीं होगा मेरे हिसाब से। संदीप बॉलर है, इस बार गेंदबाजी में परिवर्तन होता हुआ। स्ट्राइकर पर जबरदस्त फील्डिंग, 1 रन के साथ रन संख्या कुल मिलाकर 9 रन 3 विकेट के नुकसान पर। तीसरे ओवर का खेल मैदान के अंदर जारी है। काफी संख्या में दर्शक मौजूद इस मैच का मजा लेते हुए, और एक अच्छा टूर्नामेंट बिल्कुल आप देख रहे हैं। कल भी मास्टर का जलवा देखेंगे, उसके बाद में जो आप देखना चाहते हैं, एक बार फिर एंजॉय करना चाहते हैं, तो वो जो सारी चीजें ना थोड़ी देर के बाद, मतलब वो तीसरे दिन आएगी। रक्षात्मक स्ट्रोक, ये अच्छी बात है। सकारात्मक क्रिकेट मैदान के अंदर स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं हम। सेट बल्लेबाज को मौका देना चाहिए, जो एफर्टलेस तरीके से बल्लेबाजी कर रहा है उनको मौका देने की जरूरत है। रन संख्या डबल फिगर में 10 रन 3 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर प्रगति पर है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, गेंदबाजी करे गेंदबाज संदीप, गेंदबाजी कर रहे हैं। विकेट गिरने से अब देखिए क्या हुआ। सचिन एफर्टलेस बल्लेबाजी कर रहे थे, अब मजबूरन इनको रक्षात्मक ढंग से खेलने का। ओवर की बात करें तो इस बार बहुत महत्वपूर्ण ओवर चल रहा है। ऑन साइड पर लाइन के अंदर कोई खिलाड़ी नहीं, मिड विकेट पर जो खिलाड़ी वो बाउंड्री लाइन पर है। 1 रन बिल्कुल मिलेगा, सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट होता हुआ। अच्छी रणनीति है, 8 ओवर का मैच है, थोड़ा विकेट के ऊपर खड़े रहेंगे तो अपने आप जो कि एक बार फिर वो आंखें जम जाएगी, और उसके बाद आप बड़े शॉट खेल सकते हैं। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार है। राइट आर्म ओवर द विकेट, स्ट्रोक अच्छा है, सुंदर तरीके से गेंद को ड्राइव किया। कवर पॉइंट पर खिलाड़ी मौजूद, जब तक इस गेंद को फील्ड करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल किया। सिंगल के साथ रन संख्या धीरे धीरे होले होले अब 13 रन 3 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर है, दबाव है। 3 ओवर का खेल अगर देखें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो कि आखिरी गेंद है। अच्छी गेंदबाजी, बढ़िया गेंदबाजी, सुंदर, बहुत अच्छा ड्राइव ऑन साइड की तरफ, लॉन्ग ऑन की तरफ खेलते हुए 1 रन मुकम्मल किया। दूसरे के लिए वापस आ रहे हैं,
2 रन बिल्कुल मुकम्मल हो सकते हैं, विकेट कीपर को जल्दी थी आउट करने की, पहले गेंद को पकड़ना चाहिए और गेंद पीछे चली गई है। 1 रन का इजाफा, तो या 2 रन कन्वर्ट किया बहुत अच्छी तरह से। आखिरी गेंद पर आया डबल, रन संख्या कुल मिलाकर 15 रन, 3 विकेट के नुकसान पर 3 ओवर का खेल समाप्त। 5 के अवसर से रन बन रहे हैं और बल्लेबाजी कर रहे चंदन नगर वॉरियर्स की टीम। संदीप कदम मेमोरियल कप 2021 स्पॉन्सर बाय राजू मिसाल, एक अच्छा टूर्नामेंट, वेल ऑर्गेनाइज्ड टूर्नामेंट बिल्कुल आप देख रहे हैं। कुछ देर के लिए खेल रुका हुआ है, 4 ओवर के बाद मैदान के अंदर जलपान के लिए खेल रुकने वाला है। फिलहाल ड्रॉ हो रहा है, शिव संघर्ष, स्मैशर्स, यूनाइटेड स्पोर्ट, और अभी जो 2 टीमें खेल रही है उसमें से एक तरफ अगर देखें तो मोरिया 11 की टीम है, दूसरी तरफ चंदन नगर की टीम। आफ्टर 3 ओवर नाउ स्कोर 15 फॉर लॉस ऑफ 3 विकेट। 3 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय, धावफलकात धावा त्या एकूण 15। कीर्ति भाई इनका आगमन हुआ है, सर आपका स्वागत है, वेलकम। कुछ देर के लिए खेल रुका हुआ, दत्ता गेंदबाजी करेंगे। पहला ओवर डाला था गेंदबाज समर्थन, दूसरा ओवर दत्ता का, तीसरा संदीप ने डाला। प्रमुख गेंदबाज को लेके आए, प्रेशर बनाना चाहते हैं, रणनीति बहुत अच्छी है मास्टर के लिए, खास करके जो सीनियर खिलाड़ी, लीजेंड खिलाड़ी है, इनके लिए एक प्लेटफॉर्म बना हुआ इस टूर्नामेंट में। समय ज्यादा नहीं जाना चाहिए। ऑन साइड पर अच्छा शॉट, खिलाड़ी बॉडी लाइन पर मौजूद है, 1 ही रन मिलेगा, सुंदर फील्डिंग। तो अगले मैच के लिए स्मैशर्स और शेखर बाबू कांटे युवा मंच को मैं विनती कर रहा हूं, आप रेडी रहिए टॉस के लिए। इस बार टप्पा थोड़ा सा ऑप्शन के बाहर था, ऑन साइड की तरफ खेलने की कोशिश, बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, क्योंकि देखिए 3 विकेट को है, तो उसके बाद में थोड़ा सा जो बल्लेबाज है रक्षात्मक ढंग से खेले है, स्ट्राइक रोटेट किया। अब प्रेशर और जो बन रहा है उसको रिलीज करने की कोशिश कर रहे हैं। 16 रन, 3 विकेट के नुकसान पर, 16 पर लॉस ऑफ 3 विकेट। थर्ड मैन पॉइंट, कवर, एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑफ, ऑफसाइड पर 5 खिलाड़ी है। दत्ता गेंदबाजी करने के लिए तैयार, बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, बाहरी किनारा है, विकेट कीपर का सारा, बल्लेबाज बैक टू द पेबल जाते हुए राहुल, संयम का बांध टूटता बाद चौथे विकेट का पतन। बल्लेबाज एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश कर रहे थे, हमला करने का प्रयास, शिकार बन के बैक टू द पेबल जा रहे। चंदन नगर वॉरियर्स के उम्मीदों को लगता है वो ये चौथा झटका है, दबाव बढ़ रहा है। तो मैं ये नहीं समझ सकता हूं कि ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, कि ये क्या सही रणनीति है। सामने देखिए सचिन जैसे बल्लेबाज एफर्टलेस बल्लेबाजी कर रहे, तो उनको ज्यादा मौका देना चाहिए। खुद हमला करने की कोशिश की तो वहां से दबाव बना, अब जाकर चौथा विकेट। चौथे विकेट का मतलब है कि और एक साझेदारी की जरूरत है चंदन नगर वॉरियर्स को। मोरिया 11 पनवेल की ताकत है गेंदबाजी, इनके पास गेंदबाजी बहुत अच्छी है। एक तरफ पहला ओवर समर्थ खड़ू का था, वो तो प्रोफेशनल खिलाड़ी है, फिलहाल बल्लेबाजी भी करते हैं। दूसरी तरफ से अगर देखें तो दत्ता एक्सपीरियंस कैप्टन है, अच्छी लाइन और लिंक के साथ, क्षमता के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। उसके बाद में संदीप को मौका मिला, इन्होंने भी बहुत अच्छी गेंदबाजी की है। तो एक यहां साझेदारी तो बन रही है, बल्लेबाजों के बीच जो साझेदारी बननी चाहिए वो नहीं बन पा रही है, दबाव यहां से बन रहा है। रेगुलर इंटरवल में विकेट खोने का दबाव अपने आप जो कि बल्लेबाज के ऊपर ही जाता है। क्रिकेट की परिभाषा जो लोग जानते हैं ना, वो कहेंगे कि मोमेंटम फिलहाल गेंदबाजों की तरफ है। 4 ओवर के बाद रन संख्या, 4 ओवर के बाद जलपान के लिए खेल रुकने वाला है। 3 ओवर की जो कहानी है वो बहुत अच्छी रही है गेंदबाजों के लिए। बहुत ही सुपर, बहुत ही सुंदर तरीके से इस गेंद को खेला है। खिलाड़ी है उनके सर के ऊपर से गेंद बाउंड्री की तरफ जाते हुए, क्या स्ट्रोक है, फ्रंट फुट पर बल्ले के बीचों बीच, टाइमिंग अच्छा है, सर सीधा। इस शॉट को दोबारा देखिए, देखिए क्या कमाल का शॉट था, बल्ले के बीचों बीच, टाइमिंग बढ़िया, और गेंद लॉन्ग ऑफ की तरफ जाती हुई। यहां खिलाड़ी उनके सर के ऊपर से गेंद बॉडी लाइन की तरफ चली गई। ग्लोरियस लुकिंग शॉट, देखिए किस तरह से खेले, थोड़ी सी ऑफ टर्म के बाहर वाली गेंद थी, लेकिन आगे वाली गेंद थी, वाइड यॉर्कर डालने की कोशिश कर रहे थे।
ये यॉर्कर की बात करें तो वो दूधारी तलवार की तरह होता है, अगर सही ढंग से एक बार फिर सही ठिकाने में गिरी तो अच्छी बात, नहीं तो वो फुल टॉस या ओवर पिच बन जाती है। तो ये ऑफ टर्न के बाहर वाइड यॉर्कर डालने की कोशिश की, एक बार फिर फ्रंट फुट पर अच्छा शॉट दर्शन स्टोक बल्लेबाज की तरफ से। रक्षात्मक स्ट्रोक खेलते हुए एक्स्ट्रा कवर का खिलाड़ी दायरे के अंदर है, 1 रन जरूर मिलेगा। सिंगल के साथ रन संख्या बढ़ती भी 21 रन 4 विकेट के नुकसान पर 21 for loss of 4 विकेट। ये सेंसिबल क्रिकेट एक एंड से तो हो रही है, दूसरी एंड से भी एक बार अगर अच्छी क्रिकेट हो जाएगी ना तो साझेदारी अभी भी बनेगी, क्योंकि 4 ओवर का खेल इसके बाद में आना बाकी है। कुल मिलाकर अगर देखो 25 गेंदें अभी भी बाकी। टेनिस क्रिकेट में 25 गेंदें बहुत ज्यादा होती है। जानबूझकर सिंगल लेने की कोई कोशिश नहीं है, इस बार खुद के निकाला है। सचिन इसलिए भाग रहे थे कि उनको स्ट्राइक चाहिए, लेकिन क्या करे, बहुत अच्छी फील्डिंग लॉग आउट पर। 4 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ रन संख्या 21 से और 22 रन 4 विकेट के नुकसान पर। हमारे साथ इस वक्त चिराग मेहर भी जुड़ने वाले हैं, और 4 ओवर का मतलब होता है कि जलपान के लिए खेल रुकने वाला है। एक स्ट्रैटेजी बनेगी, स्ट्रैटेजी की बात कर तो वहां स्ट्रैटेजी बनेगी। यहां हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रेजेंटेशन बॉक्स में चिराग मेहर। धन्यवाद प्रशांत सर। तर जाऊया पुढच्या सामन्याकडे, स्मॅशर्स विरुद्ध शेखरभाऊ काटे या दोन्ही संघांना मी विनंती करतोय की चला नाणेफेकीचा कॉल करायचा आहे, आपण लगेच यायचं। स्मॅशर्स वर्सेस शेखरभाऊ काटे युवा मंच या दोन्ही कन्नडांना मी विनंती करतोय की चला आपण लवकरात लवकर या, कारण आपण पुढच्या सामन्याकडे जातोय। ज्या पद्धतीने हा सामना पुढे ढकलला जाणार आहे, विनंती आहे चला या लवकर। स्मॅशर्स संघाचा कर्णधार आणि दुसऱ्या बाजूला शेखरभाऊ काटे या, मला वाटतं इकडे शेखरभाऊ काटे संघाचा कर्णधार आहे। स्मॅशर्स संदेश पाटे आणि टीम प्लीज तुमचा कर्णधार पाठवा, आपण लगेचच पुढच्या सामन्याकडे जाणार आहोत। आपण पाहत आहोत संदीप कदम मेमोरियल कप 2021चं हे भव्य दिव्य आयोजन। आपण कालच्या दिवसात अंडर-14 च्या मॅचेस पाहिल्यात, आजच्या दिवशी आपण मात्र जातोय 40+ मीन्स द लेजंड्स आर प्लेइंग, आणि आपण पाहतोय खूप चांगला खेळ या आधीच्या सामन्यात झालाय। आपण संजय भालेराव यांचं अर्धशतक पाहिलंय, आणि अजूनही या सामन्यात जर पाहिलं तर ज्याला गेल म्हणून ओळखलं जातं, पनवेलचा गेल समर्थ कडू या सामन्यात आपल्याला पाहायला मिळणार आहे। त्याची बॅटिंगची व्हिडिओज तुम्ही पाहू शकता। खासदार CIT तर्फे आयोजित खासदार चषक चिंचण येथे जी स्पर्धा झाली होती, त्यांनी 6 चेंडूत 34 धावा खेळल्या होत्या। तोच समर्थ कडू या सामन्यात आपल्याला पाहायला मिळतं, त्यांनी गोलंदाजी केलेली आहे। आज तो फलंदाजी काय करणार याकडेही लक्ष असणार आहे। पनवेलचा संघ आहे, पनवेलचा मोरिया संघ जो खेळतोय त्यामध्ये आपण समर्थ कडूला पाहणार आहोत। म्हणजे ऑन ऍक्शन आज हिरो आहेत, आणि एक मोठं नाव आहे टेनिस क्रिकेट जगतातील रायगडमधील। तर पाहूया रायगडमधील हा स्टार आज काय खेळ। परंतु त्याआधी पुन्हा एकदा मी विनंती करतोय, स्मॅशर्स संघाचा कर्णधार प्लीज थोडंसं घाई करत या, कारण आपल्याकडे वेळेची कमतरता आहे। थोडंसं घाई करा, आपल्याला भरपूर सामने खेळवायचे, थोडं लक्ष द्या प्लीज। स्मॅशर संघाचा कर्णधार आलेला आहे, आणि दुसऱ्या बाजूला शेखरभाऊ काटे युवा मंच हे दोन्ही संघाचे कर्णधार इकडे आलेले आहेत। मी फैयाज भाई यांना विनंती करतोय आपल्या शुभ हस्ते मात्र नाणेफेकीचा कॉल करायचा आहे। फैयाज सरांचा जर इंट्रोडक्शन द्यायचं झालं तर काल जो प्राधिकरण संघ जो अंतिम सामना जिंकलाय त्याचे ते हेड कोच आहेत, आणि ज्या पद्धतीने त्यांनी खेळ केलाय, त्यांच्या संघाने खेळ केलाय, त्यांना पुन्हा एकदा सर कॉंग्रॅच्युलेशन पुन्हा एकदा। आणि नाणेफेकीचा कॉल होतोय, दोन्ही संघांना खूप साऱ्या शुभेच्छा। पाहूया दोन टेल इज अ कॉल, आणि टेल येतोय स्मॅशर्स नी हा नाणेफेकीचा कॉल जिंकलाय। काय करण्याचा निर्णय असणार आहे? नाणेफेकीचा कॉल तुम्ही जिंकलाय, स्मॅशर संघ फिल्डिंग करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे। या स्पर्धेबद्दल थोडंसं। स्पर्धेचं आयोजन आणि नियोजन खूप सुंदर आहे, आणि मेन टाइम पंक्च्युअल आहे, सगळ्यात बेस्ट आहे। म्हणजे जो वेळ पण न दवडता सेकंड मॅच लगेच चालू होते, आणि सगळ्यात छान म्हणजे नियोजनाबरोबर जे ग्राउंड्समन आहे आणि बाकीचे जे आहेत त्यांनी सगळ्यात म्हणजे छान उत्तम वर्क केलेलं आहे। थँक्यू तुमच्या अप्रिशिएशन बद्दल। पुन्हा जाऊया शेखरभाऊ काटे संघ, तुम्ही नाणेफेकीचा कॉल तुमचा कॉल गेलेला आहे, परंतु जर तुम्ही नाणेफेकी जिंकली असती तर काय करण्याचा निर्णय असता? आम्ही जर नाणेफेकीचा कॉल जिंकलो असतो तर पहिल्याच मॅच सारखं पुन्हा आम्ही बॅटिंगच घेतली असती, फलंदाजीच घेतली असती, आणि अनपेक्षितरित्या आम्ही हरलो तरी आम्हाला फलंदाजीच आलेली आहे। इकडे मात्र चांगला फटका आहे, चेंडू सीमापार जातोय, तिकडे मात्र चेंडू गेलाय सीमापार। इकडे मात्र आपण पाहतोय स्मॅशर संघाने नाणेफेकीचा कॉल जिंकलाय, अँड इलेक्टेड टू बॉल
फर्स्ट. तर पुढचा सामना लगेच आपल्या भेटीला. ते दोन्ही कर्णधारांना खूप साऱ्या शुभेच्छा. पुन्हा जाऊया कॉमेंट्री बॉक्सकडे. तिकडे मात्र आपल्या बरोबर जुडले गेले प्रशांतजी यादवडे सर. धन्यवाद. शुक्रिया चिराग. सभी दर्शकों का खिलाड़ियों का स्वागत है संदीप कदम मेमोरियल कप 2021 में. और जलपान के बाद जो पहली गेंद है और क्या स्वागत हुआ, स्वैग से करेंगे स्वागत. ये होता है ब्रेक के बाद. या तो मोमेंटम गेंदबाजों की तरफ था ब्रेक से पहले, अगर बात ब्रेक के बाद देखिए कहानी बदली है. जलपान का फायदा हुआ है और एक स्ट्रेटेजी बनी. शॉट बहुत अच्छा था, दर्शन स्ट्रोक. ये मोमेंटम एक बार फिर जाएगा अब बल्लेबाजों की तरफ. रन संख्या इसी के साथ अगर देखें तो 28 रन 4 विकेट के नुकसान पर. स्ट्राइकर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं रवि. सचिन बहुत अच्छी पारी खेलते हुए 12 गेंदों का सामना किया. 15 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं. गेंदबाजी में परिवर्तन हुआ है. गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज आए हैं विशाल. पॉइंट पर खिलाड़ी है, कवर पर खिलाड़ी मौजूद है. इस ओवर की अगली गेंद, ये भी अच्छा शॉट. शरीर के करीब खेलेंगे ना तो फायदा बिल्कुल होगा. गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है. काउ कॉर्नर पर खिलाड़ी मौजूद है. दोनों बल्लेबाज देखिए शॉट खेलने का तरीका अच्छा है. अगर आपके पास तकनीक अच्छी होगी ना तो आप सामने वाले को तकलीफ दे सकते हैं. 29 पर 4 गेंदबाजी कर रहे गेंदबाज विशाल. 5वां ओवर प्रगति पर है. स्ट्राइकर रेट पर बल्लेबाज सचिन. 15 पर एक अच्छी पारी अपनी टीम के लिए खेलते हुए 12 गेंदों का सामना किया. अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं. 3 गेंदों में 8 रन बनाए हैं बल्लेबाज रवि ने. 5वां ओवर आप देख रहे हैं. राइट अप ओवर तो विकेट गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार. बहुत सुंदर शानदार तरीके से ऑनसर की तरफ खेले, लेकिन इस बार फुटबॉल खेलने की कोशिश. गेंद बाउंड्री लाइन के बाद 4 रनों के जाते हुए. सचिन का अपना अंदाज है, बहुत अच्छी तरह से पारी कर रहे हैं अपनी टीम के लिए. फुल टॉस गेंद थे, थोड़ा सा जो कि स्वीप करते हुए बढ़िया तरीके से अच्छी पोजीशन बनाते हुए. सुंदर बल्लेबाजी, बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं. नाउ स्कोर मोव्स ऑन 33 फॉर लॉस ऑफ 4 विकेट्स. 19 पर बल्लेबाजी कर रहे बल्लेबाज सचिन. सूझबूझ के साथ जिम्मेदारी भरी हुई पारी खेल रहे हैं अपनी टीम के लिए. इससे दबाव देखिए गेंदबाज की तरफ जाएगा. विशाल की अगली गेंद, कदमों का इस्तेमाल किया, गैप में खेले. इनको दिखती है छोटी सी दरार तो ढूंढते रन 4. एक कमाल का स्ट्रोक बल्ले के बीचों बीच कदमों का इस्तेमाल करते हुए. जो काउ कॉर्नर का खिलाड़ी है और मिड विकेट का खिलाड़ी, उसके बीच का जो फासला था उस फासले में खेलते हुए. टाइमिंग अच्छी है, कदमों का इस्तेमाल अच्छा है, उससे बेहतर तो प्लेसमेंट है. 14 गेंदों में 23 रन बनाए. धीरे धीरे स्ट्राइक रेट को और बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं. धीरे धीरे होले होले एक बार स्कोर बोर्ड देखिए 37 रन 4 विकेट के नुकसान पर. तो पहली गेंद पर आया छक्का, उसके बाद में सिंगल, उसके बाद में चौका. अब एक बार फिर चौका. आपको मौका मिल रहा है तो चौका आना बहुत जरूरी है. अब तकनीक में और सुधार आता है, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है. और एफर्टलेस बल्लेबाजी, मक्खन बल्लेबाजी. वाइडिश लॉन्ग ऑफ पर गेंद जा रही है, इसका मतलब 2 रन लेने का मौका मिलेगा. विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाते हैं. इस बार स्ट्रोक अच्छा था. कल आपने लेदर बॉल का टूर्नामेंट देखा तो लेदर बॉल में इस तरह से ही शॉट खेलते हैं, लीन होके आगे आगे फ्रंट फुट पर, टाइमिंग पर एक बार निर्भर है. बहुत सुंदर तरीके से फ्रंट फुट पर यह ड्राइव किया. सुंदर स्ट्रोक, अच्छा स्ट्रोक बल्लेबाज की तरफ से. और बल्ले की बीचों बीच गेंद लग रही है. ये एक बार फिर लेग के बाहर है, भागने की जरूरत नहीं है. अंपायर की तरफ से व्हाइट बॉल का इशारा होता हुआ. इस ओवर में रन आए हैं. 4 ओवर में बांध कर रखा था, ज्यादा खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया था चंदन नगर वॉरियर्स को. एक तरफ अगर देखें तो सचिन का बल्ला बोल रहा है, अच्छी पारी अपने टीम के लिए खेलते हुए. अतिशय सुंदररित्या या ठिकाणी एक छान इनिंग आपण पाहतोय ती सचिनची. यावेळेला मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न करतात. चेंडू मात्र थोडासा ऑफ टर्मच्या बाहेरचा होता. आणि अशा रीतीने जर विचार केला तर 5व्या षटकाचा खेळ, शेवटचा चेंडू निर्धाव येतोय. धावफलकात धाव आहेत त्या 44 गड्यांच्या मोबदल्यात. एका बाजूला एक अप्रतिम इनिंग साकारली ती सचिननं. 16 चेंडूला सामोरं जात 25 धावा त्यानं कुठल्या, तर दुसऱ्या बाजूला अतिशय महत्वाची इनिंग साकारतो तो फलंदाज रवी. एक महत्वाची भागीदारी रचली जाते. वेळ जास्त जाणार नाही याची काळजी घ्या. संदीप कदम मेमोरियल कप 2021च्या या क्रिकेटच्या महासंग्रामध्ये आणि माननीय शरदचंद्र पवार साहेबांच्या वाढदिवसाच्या निमित्तानं आयोजित केलेली एक मानाची स्पर्धा आहे. एक जबरदस्त स्पर्धा आपण या ठिकाणी बघतोय. धावफलकात धाव आहेत त्या 44 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. 5 षटकांचा खेळ समाप्त झालेला आहे. इथून मात्र प्रमुख गोलंदाज गोलंदाजी करतील का हा एक प्रश्न सर्वांना पडलेला आहे. स्मॅशर्सचा संघ आणि दुसऱ्या बाजूला आपण बघणार आहोत शेखर भाऊ काटे युवा मंच. स्मॅशर्सने टॉस जिंकले, प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतला. दुसऱ्या बाजूला शेखर भाऊ काटे मंचला जे हवंय त्यांना बॅटिंग करायची होती.
तर ते बॅटिंग करणार आहेत. सामना समाप्त म्हणजे हा सामना समाप्त झाल्यानंतर जास्त वेळ जाणार नाहीये. 40 धाबा 4 गड्यांच्या मोबदल्यात. व्यासपीठावरती आदरणीय सन्माननीय जितेंद्रजी सकपाळ साहेबांचं आगमन झाले, त्यांचं मनापासून हार्दिक स्वागत. वेलकम सर. नितीनजी महाडिक आणि यावेळेला नितीनजी महाडिक देखील येत आहेत व्यासपीठावर, त्यांचंही स्वागत असेल. मनापासून हार्दिक स्वागत आहे. मैदानात रवीची इनिंग समाप्त होते. तपन दास यांचं देखील मनापासून हार्दिक स्वागत आहे. वेलकम. मुकेशजी जगताप साहेब आपलं देखील स्वागत आहे. आदरणीय राजूजी बिसाल साहेबांच्या वतीनं भवन केजीच्या वतीनं आपलं स्वागत. त्याचबरोबर योगेशजी जाधव यांचंही आगमन झालेलं आहे. मंचावरती आपलं देखील स्वागत असेल. संदीप कदम मेमोरियल कप 2021 क्रिकेटचा महासंग्राम आहे. आदरणीय राजूजी मिसाळ यांच्या वतीनं आपलं मनापासून हार्दिक स्वागत. शकील शेख अर्थात शकील भाई यांचं देखील या ठिकाणी आगमन झाले, त्यांचंही मनापासून हार्दिक स्वागत आहे. वेलकम. संतोष मांडवकर यांचंही या ठिकाणी आता आगमन झालेलं आहे व्यासपीठावरती, त्यांचंही मनापासून हार्दिक स्वागत. वेलकम. हम आपका दिल की गहराई से स्वागत कर रहे हैं. Another beautiful shot. That's a classical cover drive. Magnificent stroke. गेंद में खराबी नहीं थी लेकिन फ्रंट फुट पर बहुत सुंदर तरीके से खेलते हुए एक्स्ट्रा कवर और कवर के बीच का फासला चीरती हुई गेंद कोहली की रफ्तार के साथ बाउंड्री लाइन के बाहर जाते हुए एक बहुत ही जबरदस्त स्ट्रोक बल्लेबाज के शो की तरफ से 7वें नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं. 44 रन 5 विकेट के नुकसान पर. गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार. इस बार समर्थक कडू गति का इस्तेमाल किया है. खिलाड़ी है इस बार चतुराई के साथ बल्लेबाजी करते हुए. ये क्रिकेट होनी चाहिए, एक दूसरे को टैकल करने की जरूरत होती है. पहली गेंद को फ्रंट फुट पर ड्राइव किया, दूसरी गेंद थोड़ी सी छोटी गेंद थी और उसके बाद में क्या गति का इस्तेमाल करते हुए गेंद को खेल दिया था थर्ड मैन क्षेत्र की तरफ. नाउ स्कोर 45 लॉस ऑफ 5 विकेट्स. प्रसिद्ध उद्योजक आदरणीय राजेश अग्रवाल यांचंही आगमन झाले. वेलकम सर. हम आपका दिल की गहराई से स्वागत कर रहे हैं. राजूजी बिस्तार साहेबांच्या वतीनं आपलं स्वागत है. बहुत अच्छा मैच, बिल्कुल बढ़िया क्रिकेट मैदान के किशोर ने इरादे को स्पष्ट किया. एक चौके के साथ एक क्लासिकल कवर ड्राइव इनकी तरफ से आया था. अब आएगा मजा क्योंकि ये ग्राउंड बहुत अच्छा, चारों ओर आप बल्लेबाजी कर सकते हैं. चंदननगर वॉरियर्स का स्कोर है 46 5 विकेट के नुकसान पर. छठा ओवर प्रगति पर है. व्यासपीठावरती प्रसिद्ध उद्योजक प्रवीणजी अग्रवाल यांचं आगमन झाले. सर मैं आपलं मनापासून हार्दिक स्वागत करते हैं. मंच पर हमारे मंच पर इस वक्त प्रवीणजी अग्रवाल इनका आगमन हुआ है. आपका हम दिल की गहराई से स्वागत कर रहे हैं. संदीप कदम मेमोरियल कप 2021 में नाउ स्कोर 48 for 5. छठा ओवर प्रगति पर है. कलाई के साथ ऑनसेट की तरफ मुड़ना चाहते थे, बल्ले के बीचों बीच नहीं खेल पाए लेकिन इस बार गेंद बल्ले के लगी, उसके बाद में पैर पर लगी और कोहली की तरफ आती हुई 1 रन का इजाफा. रन संख्या इसी के साथ बढ़ती हुई 49 रन 5 विकेट के नुकसान पर. ओवर की बात करें तो ये छठा ओवर एक बार फिर समाप्त होता हुआ. 6 ओवर के बाद 49 5 विकेट के नुकसान पर है और 12 गेंदों का खेल अभी भी आना बाकी है. माननीय शरदचंद्रजी पवार साहेबांच्या वाढदिवसाच्या निमित्तानं आयोजित केलेली संदीप कदम मेमोरियल कप 2021 एक शानदार स्पर्धा आपण बघतोय. सामना सुरू आहे. मोरिया 11 पनवेल आणि चंदननगर वॉरियर्स दोन संघादरम्यान. टॉस जिंकून प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय पनवेल संघाने घेतला आणि त्यानंतर आता 6 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय. धाबलका धाबा आहेत त्या 49 5 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. सचिनचा विचार केला तर 17 चेंडूंमध्ये 26 धावांची एक शानदार इनिंग तो साकारतोय. त्याचा खेळ भरवतो, त्याला सूर सापडलाय आणि ही जमेची गोष्ट असेल चंदननगर वॉरियर संघाला. 5 गडी बाद झाले, 5 मोहरे कार्यरत करण्यामध्ये पनवेल संघाला यश मिळाले आणि इथून आणखी दबाव टाकण्याचा प्रयत्न निश्चित करतील. नेत्रदीपक फलंदाजी निश्चित केली ती सचिननं.
दुसरा बॉलर 2 नंबरचा संदीप आहे वाटतं. संदीप गोलंदाजी मारपडती सज्ज. ऑप्टनच्या बाहेर असलेला चेंडू सुंदर पद्धतीनं तडकावला. चेंडू सीमा पार झाली. यात काही शंका नाही. अत्यंत उत्तम प्रकारचा नेत्रदीपक फटका. पॉईंटच्या डोक्यावरून चेंडू सीमा पार. 4 धावा मिळतील. आज चौकार येतोय. धावसंख्येला आकार येतोय. या चौकारी धावफलकावर आता धावा होते त्या 53 धावा 5 गड्यांच्या मोबदल्यात. ऑप्टनच्या बाहेरचा चेंडू होता. छान नहाळला. शेवटपर्यंत पाहिला. थोडासा छोटासा पॉज घेतला आणि पॉईंटच्या डोक्यावरून खेळलाय. गोलंदाजाच्या गतीचा चांगला वापर. 53 धाबा 5 गड्यांच्या मोबदल्यात धावसंख्या आता आकार घ्यायला सुरुवात करते. इथून मात्र 11 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे. 7व्या षटकाचा खेळ मैदानात आपण बघतोय. पहिल्या चेंडूवरती चौकार आलाय. यावेळेला फ्रंट फूट पर खेळ आहे. चेंडू जातोय काऊ कॉर्नरला. क्षेत्ररक्षक आहे. एकदा पूर्ण केले. दुसऱ्या धाव करता प्रयत्न होतोय का बघूया. एकच धाव येते कारण सचिनला सुद्धा स्ट्राईक पाहिजे. सेट झालेला फलंदाज आहे. स्थिरावलेला फलंदाज आहे आणि आत्मविश्वास प्रचंड आहे. आत्मविश्वास दुणावलाय. 17 चेंडूमध्ये 26 धाबा कुठल्यात. 54 धाबा 5 गड्यांच्या मोबदल्यात. या षटकातले 4 चेंडू शिल्लक आहेत. तिसरा चेंडू घेऊन गोलंदाज पुन्हा एकदा सज्ज होतोय. संदीप आपल्या कोट्यातलं दुसरं षटक टाकतोय. 7वें ओवर का खेल मैदान के अंदर जारी है. थर्ड मैन पॉइंट कवर की तरफ खिलाड़ी मौजूद. राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं और ये थोड़ी लेग स्टंप के बाहर जाते हुए नंबर की तरफ से वाइड बॉल का इशारा होता है. रन संख्या इसी के साथ 55. 4 विकेट के नुकसान पर पहले 4 ओवर में ज्यादा खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया. बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की गेंदबाजी, लेकिन 4 ओवर के बाद खेल का रंग बदला है. 26 पर बल्लेबाजी कर रहे बल्लेबाज सचिन. 7वें ओवर की तीसरी गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार संदीप. फुल टॉस गेंद ऑनसर की तरफ गेंद को खेला है. खिलाड़ी मौजूद है. फंबल हुआ है और फंबल अलाउज द बैट्समैन टू कम बैक फॉर सेकंड और बल्लेबाज बैक टू द पेवलियन जाते हुए रन आउट के तौर पर और एक विकेट गिरता हुआ और चंदन नगर वॉरियर्स के उम्मीद को लगता हुआ ये बहुत बड़ा छठा झटका. रन आउट के तौर पर बल्लेबाज बैक टू द पेवलियन जा रहे हैं. सचिन को स्ट्राइक चाहिए. रनों के भूख को बढ़ाना होगा क्योंकि दिल मांगे मोड़, टीम मांगे मोड़ और समय भी बहुत कुछ मांग रहा है. संदीप कदम मेमोरियल कप 2021 में सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है. 10वां साल है. बेमिसाल है. कमाल है क्योंकि इस टूर्नामेंट के आयोजन करता राजू जी मिसाल है. आज इस वक्त अगर देखें तो अच्छा माहौल बना हुआ है. नए बल्लेबाज मैदान के अंदर पहुंच चुके अतुल. एक एंड पर बल्लेबाज सचिन सेट बल्लेबाज है. 7वें ओवर का खेल है. मोरिया 11 पनवेल ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया. ऑन साइड पर बहुत ही जबरदस्त स्ट्रोक. क्या प्ले किया है. इसे कहते हैं कम खर्चा और भरपूर चर्चा. टाइमिंग देखिए बहुत सुंदर है. मजा आया देखने के बाद जिस तरह से शॉट खेला गया. अगर टीवी स्क्रीन पर ये देख रहे तो देखिए, एक बार देखे, बार बार देखे, 100 बार देखे, 1000 बार देखे. लो फुल टॉस गेंद थी और सुंदर बॉटम एंड का इस्तेमाल. कलात्मक स्ट्रोक खेलते हुए क्लिक किया ऑन साइड पर. क्लेवर लुकिंग शॉट फ्रॉम द बैट्समैन. इस बार फाइनली की तरफ. पहले ताकत अब नजाकत. ये कमाल के खिलाड़ी है. नाम इनका सचिन है. जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं. कभी कभार क्या होता है, नाम से काम नहीं होता. एक बार फिर नाम वैसे बड़ा है, काम भी बड़ा है. अच्छी पारी करते हैं अपनी टीम के लिए. व्यासपीठावरती आदरणीय जितेंद्रजी सकपाळ साहेब उपस्थित आहेत. त्यांचं मनापासून हार्दिक स्वागत आहे. नंतर आपण प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये त्यांची एक छोटी खानी मुलाखत बघणार आहोत. जितेंद्रजी सकपाळ आमच्याबरोबर मायक्रोफोनवरती जोडले जातील. 66 धावा 6 गड्यांच्या मोबदल्यात आता सचिनला सूर सापडलाय. तो चांगलाच रंगात आलाय. धावपलकडे बघितलं तर सचिननं 37 धावा कुठल्यात. अप्रतिम अशा प्रकारची फलंदाजी तो करतोय. यावेळेला आणखीन एक सुंदर अशा प्रकारचा फटका. चेंडू सीमा पार जातो का ते पाहूया. मात्र क्षेत्ररक्षण दर्जात राहतोय. 2 धावा घेणे फार गरजेचं होतं. तसे काही घडलेले नाहीये. सचिनची बॅट तळपते. आकाशामध्ये सूर्य तळपतात. दुसरं बघितलं तर जमिनीवरती बघितलं तर सचिन तळपतोय आणि अप्रतिम. शेवटच्या चेंडूवरती जर बघितलं तर एकेरी धावपलका धावा झाल्या त्या 6 गड्यांच्या मोबदल्यात. अतुलनं खातं खोललेलं नाहीये. अतुल एका बाजूला आहे, पैसा वसूल बॅटिंग दुसऱ्या बाजूला होते. सचिन त्याचा विचार केला तर अप्रतिम अशा प्रकारची कामगिरी.
एकूणच बघितलं तर पहिलं षटक खूप चांगलं होतं. दुसऱ्या षटकाचा विचार केला तर 7 धावा आल्या. तिसऱ्या षटकात पुन्हा 7. इथे चांगले 7 म्हणजे 4 षटकापर्यंत जर बघितलं तर धावा आल्या नाहीत. मात्र 5व्या षटकात क्रिकेटचा खेळ आहे, त्याचा रंगच बदलला. त्या षटकात आल्यात 18 धावा, त्यानंतर 6व्या षटकात आल्यात 9 धावा, 7व्या षटकात आल्यात 18 धावा. इथे जे 2 षटक आहेत जे 18-18 धावांचे आलेत, तिथे मात्र पुन्हा एकदा मोमेंटम बॅलन्स जो आहे तो फलंदाजाच्या दिशेने जातोय. संदीप कदम मेमोरियल कप 2021 जिंकण्याची झाली तयारी. पाहूया कोण पडते कोणावर भारी. ज्या पद्धतीनं आता मास्टरचा जो स्ट्रोक आहे तो मैदानात सचिन कंड बघायला मिळतोय. एक वेळ अशी होती की 70 आणि 80चं दशक किंवा अगदी 90 पर्यंत गेलो तर सुनील गावस्कर आपल्यासाठी सर्वांसाठी आयडॉल खेळाडू होते. त्यानंतर 90च्या दशकानंतर सचिन तेंडुलकर आपल्यासाठी आयडॉल झाले. 2008 मध्ये पुन्हा एकदा सचिनची जागा कोण घेणार हा एक प्रश्न होता. तिथे विराट कोहली नावाचं वादळ आलं आणि मग आपण आता वेगवेगळ्या प्रकारचे तुमचे आयडॉल असतील, पण हे जे 3 खेळाडू आहेत त्यांनी क्रिकेट करता एक वेगळ्या प्रकारचं योगदान भारतीय संघाला दिलेलं आहे. 67 धावा 6 गड्यांच्या मोबदल्यात शेवटचं निर्णायक षटक मैदानामध्ये. चेंडू ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न केला. 1 धाव तर निश्चित मिळणार आहे. एकेरी धावेने धावसंख्या होते ती 68. एका बाजूला मोरिया 11 पनवेल. ज्यावेळेस टॉस झाल्यानंतर मला एक अशी माहिती माझे चंदननगर वॉरियर्स फारशा धावा करणार नाही असं बऱ्याच जणांना वाटलं, परंतु त्यानंतर सचिननं फार मोठी जबाबदारी खांद्यावरती घेतली. ही जबाबदारी फक्त शब्द नाही तर ते एक टॉनिक आहे. एकदा का खांद्यावरती घेतली ना की पाय आपले पाय जे आहेत ते आपोआप तग धरायला सुरुवात करतात. ती जबाबदारी घेतली, ते टॉनिक घेतलं आणि त्याचा फायदा होतोय. धावपलकर आता बघा सचिन घेतोय 39 वरती. यावेळेला बॅटला चेंडू या पायावर आदळतोय. एकेरी धाव घेणं फार गरजेचं आहे. सचिनला स्ट्राईक मिळेल तर निश्चितच या ठिकाणी धावपलकावर धावाचा ओघ वाढणार आहे. 68 धावा 6 गड्यांच्या मोबदल्यात. सरचंदजी पवार साहेबांच्या वाढदिवसाच्या निमित्तानं आयोजित केलेली एक मानाची पद्धतीची स्पर्धा आपण बघतोय. संदीप कदम मेमोरियल कप 2021 राजूजी मिसाळ यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेली स्पर्धा बॉन केजी स्पोर्ट क्लबच्या माध्यमातून एक मानाची पद्धतीची स्पर्धा आपल्यासाठी या ठिकाणी निश्चित पाहायला मिळते आहे. गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज सज्ज होतोय. यावेळेला चांगला फटका नव्हता. ऑन साइडला स्वीप करण्याचा प्रयत्न केला. चेंडू खूप चांगला होता. टप्पा पर्यंत उसळ घेतोय. यावेळेला स्वीप करण्याचा प्रयत्न केला. चेंडू आणि बॅटमध्ये संपर्क. चेंडू जातोय तर थर्ड बॅट पट्ट्यामध्ये 1 धाव मिळते. धावपलका धावा होते ते एकूण 70 धावा 6 गड्यांच्या मोबदल्यात. अतुल आणि सचिन असे फलंदाज मैदानात 3 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे या इनिंग मध्ये. राईट अप ओव्हर द विकेट पंतांच्या डाव्या हाताखंड. पायांचा चांगला वापर आहे. बदल ते सुंदर चेंडू जातो लॉंग. आपला एकेरी धावेवर समाधान मानलं जाईल कारण सचिनला स्ट्राईक पाहिजे आहे आणि म्हणून तो आता एकेरी धावावर समाधान मानतोय. धावपलकार एकेरीनं धावसंख्या वाढते ती 71 पोहोचली आहे. 23 चेंडू 39 धावांची एक अप्रतिम अशा प्रकारची खेळी त्यानं साकारले. इथून जर या 2 चेंडूवरती 2 मोठे फटके तर खेळले तर 50 पर्यंत जाण्याची सुद्धा या ठिकाणी मोठी संधी आहे, नामी संधी आहे. या धावसंख्येला आकार देण्यामध्ये सचिनचा सिंहाचा वाटा. शेवटचे 2 चेंडू शिल्लक. राईट आर्म ओव्हर द विकेट पंतांच्या डाव्या हाताकडनं. यावेळेला मोठा फटका खेळलाय. घ्यावी एखादी ताण काळजात उठावी कट्यार आणि मनोमनी तेंडुलकर होऊन टोकावा उत्तुंग षटकार. सचिनच्या बॅटमधनं आलेला अप्रतिम षटकार. आखूड टप्प्याचा चेंडू होता. अतिशय सुंदर पद्धतीने भिरकावून दिला स्क्वेअर लेग पट्ट्यामध्ये आणि हा अत्यंत जबरदस्त उत्तुंग फटका येतोय. सचिन हे नाव नाहीये, आता वादळ झालंय. कारण या धावसंख्येला आकार, या षटकारात धावसंख्येला आकार येतोय. धावसंख्या पोहोचली 77 वरती. त्यावेळेला पुन्हा एकदा बदल येतं. चेंडू चांगला आहे. चेंडू जातोय तो ऑन साइडला. इथे मात्र खराब क्षेत्ररक्षण. अप्रतिम अशा प्रकारची कामगिरी. म्हणून मागाशी म्हटलं होतं घ्यावी एखादी ताण का जातो तरी कटार आणि मनोमनी तेंडुलकर होऊन ठोकावा उत्तुंग षटकार आणि त्यानंतर येतो हा चौकार. धावसंख्येला येतो आकार. अप्रतिम अशा प्रकारची फलंदाजी मैदानामध्ये बघायला मिळते आहे. धावपलकर धावा होता त्या 81 6 गड्यांच्या मोबदल्यात आणि जिथं वाटलं होतं की चंदननगर काही फार धावा उभारणार नाही तिथं मात्र सर्वांना या ठिकाणी खोटं ठरवत अक्षरशः या मॅच मध्ये या शेवटच्या चेंडूवर 2 मोठे फटके खेळत धावसंख्येला आकार दिले. षटकार आणि चौकार. धावसंख्येला येतोय आकार. धावसंख्या सचले. धावसंख्या पुरले. धावसंख्या होते 81 आणि आता पनवेल समोर आव्हान आहे ते 82 धावांचं. इथे मात्र सचिनच्या बॅटमधनं आल्या त्या 49 धावा. थोडासा तो दुर्दैवी ठरतोय. 1 धाव आली तर अर्धशतक झालं असतं, तसं मात्र झालेलं नाही. परंतु 49 धावा या 60 धावा प्रमाणेच असतील. ज्या पद्धतीने आता इथे मी विनंती करतो जितेंद्रजी सकपाळ साहेबांना प्लीज आपण प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये या. तुमच्याशी या ठिकाणी या स्पर्धेच्या माध्यमातून तुमचे जे अनुभव आहेत ते शेअर करण्याकरता निश्चित थेट संवाद केला जातो. आदरणीय जितेंद्र सकपाळ साहेब आपल्याला विनंती करतो की आपण प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये यायचं आहे.
माननीय शरदचंद्रजी पवार साहेबांच्या वाढदिवसाच्या निमित्तानं आयोजित केलेल्या संदीप कदम मेमोरियल कप 2021 मध्ये आपल्या सर्वांचं मनापासून हार्दिक स्वागत आहे. पहिली इनिंग झाले. पहिल्या इनिंग मध्ये एक मोठा धावांचा डोंगर उभा केलाय. जवळजवळ 10 पेक्षा जास्त सरासरी आहे. एकूण धावा धावपलकर देत 81 आणि 82 धावांचं आव्हान आहे. जितेंद्र सकपाळ यांना विनंती, प्लीज या, कारण या स्पर्धेच्या माध्यमातून व्यासपीठावर तुम्ही आस नसतात. तर सुरू असलेला सामना बोरी 11 पनवेल आणि त्यांच्या विरुद्ध लढत असताना चंदननगर वॉरियर्स या दोन संघात 82 धावांचं लक्ष आहे. जाऊया आमच्या टॉक्स बॉक्स मध्ये, तिथे तुमच्या समवेत जोडले जातील प्रशांत आदवडे सर. ओव्हर टू प्रशांत सर. गिरीश, धन्यवाद. या ठिकाणी अग्रवाल सर आहेत, त्यांचंही स्वागत आहे. दुसऱ्या बाजूला जर बघितलं तर लाहोटी सर पण आहेत. इथे आता अग्रवाल सर, दोघांचं मनापासून हार्दिक स्वागत है. जिस तरह से मुकाबले चल रहे हैं, जिस तरह से मैचेस चल रहे हैं, अभी जो एक 49 रनों की पारी भी बहुत अच्छी रही, बहुत शानदार तरीके से इन्होंने पारी को संवारा अपने पारी को, क्योंकि विकेट गिर रहे थे. तो ये सारी चीजें अच्छी हो रही है और मास्टर स्ट्रोक हमने देखा है. कैसा फील कर रहे हैं जैसे कि आज की ये क्रिकेट चल रही है? बहुत बढ़िया तरीके से बहुत अच्छी क्वालिटी की क्रिकेट हो रही है यहाँ पर. बहुत देखने को मजा आ रहा है. विश ऑल द बेस्ट टू ऑल द टीम्स. जिस तरह से टूर्नामेंट जा रहा है और एक हर बार पिछले साल के मुकाबले इस साल थोड़ा और बेहतर करने की कोशिश मिसाल साहब कर रहे हैं, तो ये आप कैसा देखते हैं? नहीं, कोशिश तो सब बच्चे हैं, मिसाल सर है, सब लोग मिलके बहुत मेहनत कर रहे हैं. पिछले साल भी की थी, इस बार भी कर रहे हैं और हर बार ज़्यादा ही मेहनत कर रहे हैं और हर बार इम्प्रूवमेंट ही हो रहे हैं. ऑल द बेस्ट टू देम एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम. शुक्रिया. सर, आपको कैसा लग रहा है जिस तरह से ये टूर्नामेंट आप देख रहे हैं, आपण जे ही स्पर्धा बघतोय ती कशा पद्धतीने जाते असं वाटतंय? अजून काही यामध्ये सुधारणा अपेक्षित आहे की ही स्पर्धा आता टॉप आहे, म्हणजे महाराष्ट्रातल्या ज्या टॉप आहे स्पर्धा आहे तिकडे वाटचाल करते? सध्या तरी मला असं वाटतच नाही की आपण धिंगरा स्टेडियमवर मॅच बघतो, असे इंटरनॅशनल वन डे मॅचेस बघतो किंवा 2020 मॅच बघतो असं फील होत आहे. क्या बात आहे. निश्चितच ज्या पद्धतीनं सामाजिक क्षेत्रामध्ये सुद्धा चांगलं काम राजूजी मिसाळ साहेब करतायत, राजकीय दृष्ट्या सुद्धा त्यांच्यावर आता फार मोठी जबाबदारी खांद्यावरती आहे आणि प्रत्येक वर्षाचा विचार केला, म्हणजे आपण मागे जाऊन 10 वर्ष बघितलं, तिथून हा जर प्रवास बघितला तर ही स्पर्धा आता काट टाकते असं वाटतं तुम्हाला? नाही, एकदम सुधारणा आहे, सगळं व्यवस्थित चाललंय आणि हे फक्त राजू मिसाळ साहेबच करू शकतात, बाकी कोणाचा घास नाही. थँक्यू. तुम्ही आमच्याशी गप्पा मारलेत त्याबद्दल धन्यवाद. दोन्ही मान्यवरांना विनंती करतोय आपण पुन्हा एकदा अस्वस्थ व्हावं. तुमचा अमूल्य वेळ या ठिकाणी दिलात त्याबद्दल धन्यवाद. स्पर्धा निश्चितच काट टाकते आहे. या स्पर्धेचं सौंदर्य वाढतं आहे. निश्चितच संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष या स्पर्धेवरती आहे. मैदानातला सामना देखील बघतोय. गिरीश, काय वाटतंय ज्या पद्धतीने 82 धावा झालेत आणि आतापर्यंत एफबीच्या माध्यमातून 47,000 प्रेक्षकांनी ही स्पर्धा पाहिलेली आहे, त्यामुळे इथे सुद्धा जर बघितलं तर सी लाईव्हचं एक चांगल्या प्रकारचं प्रक्षेपण आहे, त्याचाही आनंद प्रेक्षक घेत आहेत आणि आता स्पर्धेची लोकप्रियता जी आहे ती खूप वरती जाते, म्हणजे वाढते आहे. नक्कीच नक्कीच. मान्य श्री शरदचंद्रजी पवार साहेब यांच्या वाढदिवसानिमित्त आयोजित ही स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळते, संदीप कदम मेमोरियल कप 2021. आणि आपण जर पाहिलं तर या संपूर्ण स्पर्धेचे शिल्पकार राजू मिसाळ साहेब, विरोधी पक्षनेते पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, माजी उपमहापौर तसंच विद्यमान नगरसेवक आणि यशस्वी उद्योजक यांच्या माध्यमातून ही स्पर्धा म्हणजेच एक मोठी स्पर्धा संपूर्ण महाराष्ट्रच नाही तर टेनिस क्रिकेट जगताच्या नजरा लागल्यात या स्पर्धेकडे. पाहता 82 धावांचं लक्ष आणि 82 धावांचं लक्ष पेलण्यासाठी सलामीची जोडी मैदानात आतमध्ये येत असताना आपल्याला पाहायला मिळते. सुरू असलेला सामना मोरिया 11 पनवेल आणि त्यांच्या समोर लढत आहे चंदननगर वॉरियर्स. पाहता
फलंदाजी करण्यासाठी आलेत मोरिया 11 पनवेल संघाचे दोन्ही फलंदाज. पाहूया 82 धावा आता बनवायचे 8 षटकांच्या दरम्यान. ते लक्ष आता परिपूर्ण केलं जाणार का पाहण्याजोगं राहील. खरं तर आजच्या या स्पर्धेचा विचार केला तर दुसरा दिवस आणि 40+ चे सामने सुरू आहेत. सर्वच मान्यवर आमच्या या मुख्य व्यासपीठावर विराजमान आहेत. त्या सर्वांचं सहर्ष स्वागत राजू मिसाळ साहेबांच्या वतीने. जाऊया मैदानाच्या आतमध्ये. खूप साऱ्या शुभेच्छा या सत्रासाठी. आता पहिलं षटक घेऊन चंदन नगर वॉरियर्स संघाच्या वतीने गोलंदाज आपल्याला पाहायला मिळेल अतुल. येस अतुल नाही तर मंगेश आहे पहिलं षटक हाताळण्यासाठी. तर एक मोठा सामना आपल्याला पाहायला मिळेल मैदानाच्या आतमध्ये. सलामीची जोडी आलाय. आता पहिल्या षटकात पहिला चेंडू पहा थोडासा हवे तिथे. पहिल्या चेंडूवर एकेरी धाव आता घेतली जाते. वैयक्तिक आणि सांघिक खातं सुद्धा खोलत असताना आपल्याला पाहायला मिळते. सलामीच्या जोडीचा आपण विचार केला तर संदीप आणि त्याची साथ देण्यासाठी मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतोय एक होणार खेळाडू आणि एक मोठा खेळाडू समर्थ कुडू मैदानाच्या आतमध्ये आहे. पनवेलचा गेल म्हणून याला ओळखलं जातं. आज तो कशा प्रकारे फलंदाजी करेल पाहण्याजोग्य राहील. कारण विचार केला तर 82 धावांचं लक्ष आहे समर्थ कुडू मैदानाच्या आतमध्ये. आणि पाहूया तो आपल्या संघासाठी आज कशा प्रकारे फलंदाजी करणार. पहिल्या षटकाला आता सुरुवात झाली. पहिल्या षटकातील पहिल्या चेंडूवर एकेरी धाव घेऊन आता स्ट्राईक रोटेट झालाय. डावखुरे आताचा फलंदाज समर्थ कुडू आता स्ट्राईक एंडला आपल्याला पाहायला मिळतोय. पहिलं षटक सध्या हातात आहे मंगेश. येस यावेळी पहा समर्थने चेंडूला येऊ दिला आणि त्यानंतर चेंडूला दिशा दाखवले. एक चांगलं क्रिकेट दाखवतो ते मैदानाच्या आतमध्ये. भरपूर सारा अनुभव आहे आणि त्या अनुभवाचा आज तो कशा प्रकारे फायदा उचलेल हेच पाहण्याजोगे राहील. एक धावा आता इथे मिळेल. एकेरी धावेने 2 धावा धावफलकावर लागतायत. 82 धावांचं लक्ष आहे सध्या. आता फलंदाजी करण्यासाठी मैदानाच्या आतमध्ये आलाय मोरिया 11 पनवेल संघ आणि यांच्याकडे हुकुमे एके आहेत समर्थ कुडू सारखा, ज्याला आपण पाहिलं तर पनवेलचा गेल म्हणून सुद्धा ओळखला जाता. आज तो गेल काय कमाल करणार. या संदीपने चेंडूला कट केला आणि चेंडूला पाठवला गॅप मध्ये. सीमा रेखा पार 4 धावांसाठी आता येईल हा चौकार. 4 धावा आता इथे मिळतात. अच्छा स्ट्रोक था. एक बार फिर बैकवर्ड पे चले गए. टप्पा खाने के बाद थोड़ी ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद थी. शरीर का संतुलन था, कंट्रोल था अच्छा. गिरीश ये कंट्रोल होना बहुत जरूरी है और आंखों के नीचे खेलना बहुत जरूरी है. सुंदर स्ट्रोक. इस चौके के साथ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. बल्ले के बीचों बीच जितनी गेंदें लगी ना एक बार फिर वो सुकून मिलेगा बल्लेबाज को. नक्कीच. आता या 4 धावेने धाव संख्येचा विचार केला तर 6 धावा धावफलकावर लागत असताना आपल्याला पाहायला मिळतात. आता या पहिल्या षटकात एक चौकार आलाय. चौकार षटकारांची तर आवश्यकता असतीलच कारण समोर 82 धावांचं लक्ष आहे. यावेळी 5 चेंडूला उडवलाय. चेंडू हवेत तिथे क्षेत्ररक्षक पळतोय. बनून राहावं लागेल आता त्याला प्रेक्षक. चौकार की षटकार. यस पाहूया एकंदरीत षटकार की चौकार असेल. नक्कीच आता चांगली फलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते संदीपच्या माध्यमातून. बिल्कुल बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं. इस बार थोड़ी सी आगे वाली लेन थी और गेंद को खेल दिया लॉन्ग ऑन बॉडी की तरफ. ये चौका या छक्का ये देखना बहुत जरूरी है. और गेंद बॉडी लाइन के बाहर जाती भी खूबसूरती के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं. 2 अच्छे शॉट. जब पावर प्ले होता है ना तो उसका फायदा उठाना बहुत जरूरी है. जो श्रीलंका की टीम के लिए जो कि जयसूर्या कर रहे थे 2 लगातार अच्छे शॉट 2 चौके आए. मैग्निफिसेंट बैटिंग. आता दुसरा चौकार सुद्धा पहा. आता बॅक टू बॅक दुसरा चौकार येतोय आणि त्याचमुळे धावसंख्या वेग घेते. 10 धावा धावफलकावर लागत असताना आपल्याला पाहायला मिळतात. पहिलं षटक मार्ग असतं आणि 2 चौकार आलेत. पहा 82 धावांचं लक्ष आहे आणि सामन्यामध्ये आता रंगत वाढते. यस यावेळी पुन्हा एकदा गॅप मध्ये कट केलाय. चेंडूला पाठवलाय पॉइंटच्या रिझन मध्ये चौकारासाठी. चौकारांची हॅट्रिक आता परिपूर्ण करत असताना फलंदाज संदीप पहा एक सुरेख आता फलंदाजी करतोय. जिथे गॅप भेटतोय तिथे आता चेंडूला तो ढकलत असताना आणि चांगला क्रॉस घेतोय. सुंदर बल्लेबाजी मैदान के अंदर. इस तरह के क्रिकेट के शॉट देखने के लिए दर्शक आते हैं. पॉइंट के ऊपर से इनफील्ड के ऊपर से एक अच्छा स्ट्रोक. 2 चौके जो ऑफसाइड पर थे और 1 चौका इन्होंने ऑनसाइड पर लगाया है.
यस, यावेळी पुन्हा एकदा विकेट केला. यावेळी चेंडूला पटवलाय डीप मिड विकेटच्या वरून सीमारेखा पार 6 धावेंसाठी. हा येतोय संदीप कदम मेमोरियल कप षटकार. एक्सीलेंट बैटिंग, क्या कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं. एक शॉट इन्होंने लॉन्ग ऑन की तरफ खेला, एक मिड की तरफ खेल रहे, एक कवर की तरफ आया, एक पॉइंट की तरफ आ रहे. ऐसा लग रहा है कि रंगोली बना रहे. 4 गेंदों में इन्होंने कहा कि 82 है, अगर आपने रन बनाए हैं तो हम भी जवाब भी हमला कर सकते हैं. आप शेर है तो एक बार फिर हम सवा शेर है, एक बार आप शेर है तो हम बब्बर शेर है. बहुत अच्छी पारी, बहुत ही जबरदस्त पारी, क्लास दिखा रहे अपना. मैग्निफिसेंट बैटिंग. आता गोलंदाजांनी ज्याप्रमाणे दिशा दिलाय चेंडूला, त्याची दशा आता खराब झाली असंच म्हणावं लागेल. पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त झालाय. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर बिनगडी बाद 20 धावा धावफलकावर लागतायत. सध्या 82 धावांचा पाठलाग करतोय मोरिया 11 पनवेल संघ. एक चांगली लढत आता मैदानाच्या आतमध्ये. आता स्ट्राईक एंडला फलंदाज आपल्याला पाहायला मिळेल समर्थ कुडू. डावखुरे आताचा फलंदाज आणि हे वादळ मैदानाच्या आतमध्ये आहे. या अगोदर काय तुफान फलंदाजी करतोय. आता पाहूया काय सुरेख फलंदाजी करतोय संदीप. कौतुक करावं लागेल. चौकार षटकार आणि चहू बाजूने आता तो फलंदाजी करतोय. आता नवीन गोलंदाज आलाय अतुल. दुसरं षटक हाताळण्यासाठी 82 धावांचा पाठलाग करत असताना माहित आहे संदीपला सुद्धा की जास्तीत जास्त धावा बनवणं हे संघासाठी आवश्यक आहे आणि तेच तो परिपूर्णरित्या पार पाडत असताना मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतोय. तर जाऊया दुसऱ्या षटकाला सुरुवात. दुसरं षटक आता हाताळण्यासाठी अतुल चंदननगर वॉरियर्स संघाच्या वतीने. पाहूया दुसरं षटक आता हाताळेल. दुसऱ्या षटकात तो किती धावसंख्या खर्च करेल. सध्या आता 20च्या सरासरीने मार्गक्रमण करतोय मोरे 11 पनवेल संघ. यस, यावेळी आखुटप्याचा चेंडू, पंचांचा इशारा, लेग स्टिकच्या बाहेर आणि फाईट. अतिरिक्त धाव आता खर्च केली जाईल. धावफलक 1 ने हलेल. 21 धावा या धावफलकावर लागताना आपल्याला पाहायला मिळतात. पहा खराब चेंडूला या अगोदर संदीपने सीमा रेषेबाहेर पाठवलाय आणि आता दुसऱ्या षटकाची सुरुवात सुद्धा खराब चेंडूनेच केलाय अतुलने सुद्धा. यावेळी 5 समर्थ कुडू एक मोठा फटका खेचतोय. चेंडूला आता पाठवलाय सीमा रेखा बार 6 धावींसाठी षटकार. आता सुरुवात झालाय समर्थ कुडूच्या फळीतून सुद्धा. हम भी किसी से कम नाही हेच तो आता मैदानाच्या आतमध्ये सांगतोय. त्याच्या फळीतून आता 6 धावा मिळतील. या 6 धावीने धावफलक आता वेग घेईल. 27 धावा धावफलकावर लागतायत. 82 धावांचं लक्ष गाठायचं आहे आणि आता सध्या हायवेवर बसले. हायवेवर ही गाडी धावते मोरिया 11 पनवेल संघाची आणि ती सुसाट वेगाने पळते मैदानाच्या आतमध्ये. पहा आता काही थांबायचंच नाव घेत नाही. या अगोदर संदीप, आता समर्थ एक सुरेख फलंदाजी करतायत. लेफ्टी राईटी कॉम्बिनेशन आहे मोरे 11 पनवेल संघाच्या वतीने आणि काय प्रत्युत्तर देत आहेत. 82 धावांचा पाठलाग करत असताना 27 धावा धावफलकावर लगावल्या गेल्यात. 2 षटकार आता आलेत. पाहूया अजून किती षटकार इथे ठोकणार फलंदाज समर्थ. यस, यावेळी चेंडूला येऊ दिला आणि त्यानंतर चेंडूला दिशा दाखवले. समर्थाचं कौतुक करावं लागेल. त्याला माहित आहे गॅप होता. इथे पायाने अडवण्याचा प्रयत्न फुटबॉल आणि एकंदरीत तिथे चेंडूला कलेक्ट करेपर्यंत तितक्याच वेगाने धावा सुद्धा परिपूर्ण केल्या जातात. वा, कौतुक करावं लागेल. 3 धावा आता इथे मिळतील. 3 धावेने 30 धावा धावफलकावर लगावल्या गेल्यात. पहा काय सुरेख फलंदाजी सुरू आहे मैदानाच्या आतमध्ये. दोनों बल्लेबाज की सोच अच्छी है. लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन होता है तो इसका फायदा होता है. सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली जब मैदान के अंदर होते थे ना तो वो फायदा भारतीय टीम का होता. उसी तरह से ये दोनों बल्लेबाज है. एक बार समर्थ कडू की बात करें तो पालघर में अभी जो खासदार चषक हुआ, इन्होंने 6 गेंदों में वो 30 रन बनाए थे. काबिलियत बहुत है. अभी भी रिदम में 34 रन बनाए थे. तो एक बार फिर काबिलियत है, क्षमता है, बहुत सारी चीजें हैं. मजा आएगा. ये 2 बल्लेबाज मैदान के अंदर रहेंगे. उसके बाद में मिडिल ऑर्डर में भी एक बार फिर वो गहराई है. बहुत अच्छी क्रिकेट खेल सकते हैं. मजा आएगा. आता पहा फ्रंट फुट लावून खेळण्याचा प्रयत्न. इथे 1 धाव आता इथे मिळणार. स्ट्राईक रोटेट होईल. एकेरी धावेने आता धावसंख्येचा विचार केला तर 31 धावा धावफलकावर लागताना आपल्याला पाहायला मिळतात. पुन्हा एकदा स्ट्राईकला फलंदाज समर्थ कोडू. याचा विचार केला तुम्ही उल्लेख केल्याप्रमाणे 6 चेंडू 34 धावांची खेळी खासदार चषक मध्ये आपण पाहिली. चिंचणी येथे ही स्पर्धा होती. आता तो सध्या संदीप कदम मेमोरियल कप मध्ये आपलं भवितव्य आजमावतोय आणि इथे भवितव्य आजमावत असताना कशा प्रकारे तो अजून फलंदाजी करणार हे सुद्धा पाहण्याजोगे राहील. 31 धावा. यावेळी पहा विकेट करण्याचा प्रयत्न आहे. तिथे क्षेत्ररक्षक पोहोचेपर्यंत 1 धाव घेतलाय.
दुसरी धाव सुद्धा आता इथे मिळणार आणि क्षेत्ररक्षक करतायत तिथे चूक आणि चुकीला माफी नाही. 4 धावा. हाँ, बिल्कुल आप सही बात कहते हो. एक बार फिर अच्छी टैग लाई रही है, एक बार फिर ऑन साइड पर शॉट अगर देखें तो टाइमिंग अच्छी नहीं थी, गेंद में कोई खराबी नहीं थी, गेंद बहुत अच्छी थी, लेकिन फील्डिंग की बात करें तो फील्डिंग का स्तर इतना अच्छा नहीं था, इसीलिए गेंद बॉडी लाइन के बाहर चली गई. और कहते हैं ना कि भाग्य हमेशा बहादुरों का साथ देता है, तो भाग्य साथ देता हुआ अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, रिदम में है, एक्सपीरियंस कैंपेनर है, अनुभव के भंडार खिलाड़ी है, सरदर्द का कारण बनते हुए दोनों खिलाड़ी अच्छा आगाज किया. आपने 82 रन तो बना रहे हैं, लेकिन डिपेंड करने की कला भी आपके पास होनी चाहिए. नक्कीच प्रयत्न करणाऱ्यांबरोबर नशीब सुद्धा असतं आणि तेच पाहायला मिळते. नशिबाची साथ सुद्धा आता मिळते. पहा किती सेन्सिबल क्रिकेट खेळतोय. चौकार षटकार आल्यानंतर एकेरी दुहेरी धावा सुद्धा इथे घेत असताना पंचांचा इशारा, नो चेंडू, 1+1 आता 2 धावा. पहा सर, ज्याप्रमाणे चौकार षटकार येत आहेत आणि इथे बोनस सुद्धा दिला जातोय. एक तो है क्योंकि जब साझेदारी बन रहे तो वो रिदम ढूंढना चाहते हैं गेंदबाज, वो रिदम नहीं मिल रहा है, टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे को टैकल करना चाहते हैं. अगर आपको विकेट प्राप्त करना है तो सामने वाले के मन में आशंका के बीज बोना बहुत है, तब जाकर वो विकेट मिलेगा. अभी बल्लेबाज जो है हावी है गेंद के ऊपर. यावेळी पहा बैठक फटका. इथे गॅप मध्ये पुन्हा एकदा चेंडूला पाठवलाय. काय सुरेख फलंदाजी आता सुरू आहे. संदीपच्या फळीतून पुन्हा एकदा चौकार. 4 धावा. दोनों बल्लेबाज कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं. गिरीश, मजा आ रहा है. एक बार फिर ईंट का जवाब पत्थर से, प्रश्न का जवाब उत्तर से, गेंद का जवाब बल्ले. देखिए ये टेनिस क्रिकेट का एक पसंदीदा स्ट्रोक है जो एबी डिविलियर्स बहुत अच्छा खेलते हैं, कृष्णा सातपुते खेलते हैं, और एक कमाल का स्ट्रोक. जब आप सीड हो जाते हैं ना तो वो मैजिक शुरू हो जाता है. अब देखिए ये हर तरह के शॉट खेलेंगे और दबाव गेंदबाज की तरफ जाता है. मैग्निफिसेंट बैटिंग, आउटस्टैंडिंग बैटिंग बाय द बोथ बैट्समैन, कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं. पाहूया शेवटचा चेंडू आहे. इथे चेंडूला खोदून काढलाय असंच म्हणावं लागेल. स्ट्राईक तर रोटेट होईल. एकेरी धावेने षटक सुद्धा संपेल. तर इथे 2 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर पहा 82 धावांचा पाठलाग करत असताना 42 धावा धाव फलकावर लागतात. इसीलिए तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन दोनों सक्षम बल्लेबाज है. तकनीकी तौर पर अगर देखें तो हर तरफ शॉट खेल रहा है. ऐसा नहीं कि एक तरफ ज्यादा ऑफ स्टंप के बाहर जाके ऑन साइड की तरफ बल्लेबाजी कर रहे हैं, शफल होकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, गेंद के मेरिट के हिसाब से बल्लेबाजी करते हैं. इसीलिए पहले 2 ओवर में 12 गेंदों में 42 रन बनाए हैं. फ्लाई स्टार्ट है. और कहते हैं ना कि सूरज के बिना सुबह नहीं होती, चांद के बिना रात नहीं होती, बिन बादल बरसात नहीं होती. उसी तरह से संदीप और एक तरफ अगर देखें तो बल्लेबाज है समर्थ के बिना अच्छी शुरुआत नहीं होती. इतना फ्लाइंग स्टार्ट दिया, कमाल का स्टार्ट किया है दोनों बल्ले. दोनों समर्थ है और गेंदबाजों के ऊपर अब दबाव आएगा. 42 रन एक बहुत ही बड़ा स्टार्ट किया है. और वेल बिगिन इज द हाफ डन. यहाँ शुरुआत अच्छी हुई है, नींव अच्छी है, तो इमारत जो है मजबूत होने वाली है. इरादे भी एक बार फिर देखे तो मजबूत है. सर असं म्हणतात ना, याच्यासाठी केला होता टास्क की शेवट व्हावा गोड. आणि तसंच आता सुरुवात सुद्धा चांगली होत असताना आपल्याला पाहायला मिळते. पहा कालचा भारतीय संघाचा आपण विचार केला, ज्याप्रमाणे विजय संपादन केला, जर वॉशिंग्टन सुंदर आणि शार्दुल ठाकूरची ती भागीदारी झाली नसती तर कुठेतरी सामना गमवावा लागला असता. एक दूसरी बात मैं दूसरे एंगल से भी देख रहा हूं. अभी ये 6 गेंदों का खेल से बहुत अच्छी चर्चा हो रही है मैदान के अंदर. मैच भी अच्छा हो रहा है. गेंदबाजी में परिवर्तन होगा. गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज आए हैं. इस बार आंसर की तरफ खेलते हुए खिलाड़ी यहां मौजूद है. गेंद बहुत ऊपर जाती भी और एक कैच सक्सेस होती विकेट की. और स्क्वायर लेग पर बहुत ही अच्छा कैच लिया गया. पहले विकेट का पतन होता हुआ. गिरीश, ये विकेट बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि दोनों बल्लेबाज लेफ्ट एंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन है, तो सदर का कारण बने हुए थे. गेंद जो है बल्ले की टो को लगी, आगे ज्यादा लगी, मिडल ऑफ द बैट नहीं लगी है. स्वीट साउंड नहीं आया और इसीलिए ये मिस टाइम स्ट्रोक था. एक तरफ आपने सही कहा, 9 बल्लेबाज अगर चोटिल नहीं होते ना तो यहाँ जो कि बाकी जो बल्लेबाज है भारतीय टीम के, उनको मौका नहीं मिलता. वॉशिंगटन सुंदर को मौका नहीं मिला. 9 बल्लेबाज चोटिल थे और अब जाकर उसके बावजूद कोई सितारा, बड़े स्टार नहीं होने के बावजूद भारत ने अच्छा प्रदर्शन किया. अब जाकर देखिए 1 विकेट खोया है. बिल्कुल दबाव रहेगा एक बार फिर अभी भी गेंदबाजों के ऊपर, क्योंकि विकेट एक आने से बात नहीं बनने वाली है. विकेट आपको गुच्छे में चाहिए, तब जाकर बात बनेगी. तर जाऊया केशव आता आहे गोलंदाजी मार्कवर. आता संदीप बाद झालाय. इकडे पहिलाच हादरा बसलाय.
सुरेश नवीन फलंदाज आलाय मैदानाच्या आतमध्ये. जाऊया केशव पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्फत सज्ज. समोर समर्थ आहे. येस समर्थ पहा तिथे समर्थसाठी चांगलं क्षेत्ररक्षणाची सजावट आहे. सध्या 82 धावांचा पाठलाग करत असताना 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर 21च्या सरासरीने गाडी धावत होती. आता त्याच्यावर गतिरोधक लावलाय आणि त्याचमुळे आता धावांची गती सुद्धा थांबलाय. धावसंख्येचा विचार केला 42 धावा धावफलकावर लागतायत. 42 धावा धावफलकावर लगावल्या गेल्यात. तिसरं षटक मार्गस्थ आहे आणि सुरेख गोलंदाजी आता होते समर्थक कुडू साठी. माहित आहे केशवला जर ह्याच्या पाल्यात चेंडू टाकले तर तो थेट सीमारेखा बाहेर पाठवेल आणि ते चित्र आता मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळते. बिल्कुल आपने सही कहा. एक बार फिर सेट बल्लेबाज है, समर्थ के पास क्षमता बहुत है लेकिन वेट कर रहे हैं. पिछले साल अगर बात करें तो एक अच्छी इनिंग अर्धशतक आया था. उस अर्धशतक के बारे में योगेश पवार का अर्धशतक था, उसके ऊपर भी चर्चा होगी. जब 18 गेंदों में वो 40 के ऊपर का स्कोर चाहिए था तब जाकर एक बॉल इन्होंने डिफेंस किया था. वो कहानी मैं मैदान के अंदर देख रहा हूं. ऑन साइड की तरफ अच्छा शॉट, फाइनल की तरफ गेंद जाते हुए खिलाड़ी मौजूद है. सुंदर फील्डिंग और 1 रन लेने का मौका मिलेगा. दूसरे के लिए वापस आएंगे, अपने पास स्ट्राइक रखने की कोशिश कर रहे हैं. मैच अच्छा है, विकेट खोया है तो एक बार फिर यहां से मोमेंटम थोड़ा गेंदबाज की तरफ जा रहा है. थोड़ा सा ब्रेक लगा, जो एक बार फिर स्ट्राइक रेट बढ़ रहा था उसको एक बार कम कर दिया. सुंदर गेंदबाजी कर रहे गेंदबाज. कमबैक करने की जरूरत है, वापसी का बिगुल बजाना होगा तब जाकर मैच बनेगा. 82 बने हैं. तीसरे ओवर का खेल मैदान के अंदर जारी है. रन संख्या 44 रन, 1 विकेट के नुकसान पर. नक्कीच नक्कीच मात्र कौतुक करावं लागेल समर्थाचं, ज्याप्रमाणे तो आज खेळी करतोय. 7 चेंडू फेस केलेत, 16 धावा बनवल्यात आपल्या संघासाठी. यावेळी पहा समर्थक कुडू विकेट करण्याचा प्रयत्न, पंचांचा इशारा. 9 चेंडू आहे, आता तिथे 1 धाव घेतली जाते. जेच 1+1 2 धावा आता इथे मिळणार. 46 धावा धावफलकावर लगावल्या गेल्यात. पहा 9 चेंडू आहे. चांगली भूमिका पंच मैदानाच्या आतमध्ये पार पाडतायत, त्यांचं कौतुक करावं लागेल. यस फ्री हिटची संधी आता आहे. फ्री हिट वर आता काय वाटतं प्रशांत सर, चौकार षटकार येणार का? देखिए बल्लेबाज तो नहीं है, अगर वो माइंडसेट के साथ मैदान के अंदर आए तो एक बार भी बड़ा शॉट आ सकता है. जब नए बल्लेबाज होते तो पैर नहीं चलते हैं. अब देखते हैं इनका बल्ला बोल सकता है, बल्ला घुमाने का, देख घुमा के खेलने का मौका लाइसेंस तो है. अब देखिए ये जो गेंद है फ्री हिट है, इसके ऊपर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश करेंगे. गेंदबाज किस तरह से बचेगा वो देखने वाली बात है. नक्कीच लायसन आता मिळालंय, पाहूया तर वेग पुन्हा एकदा गाडी धरेल का नाही. इथे थर्ड मॅचच्या रिजन मध्ये एकंदरीत यस धाव घेतली जाते. या धावेची आवश्यकता होती का हा प्रश्न नक्कीच विचारत असेल स्वतःला समर्थक कुडू, कारण ज्याप्रमाणे ही चोरटी धाव घेतलाय, जर चेंडू त्रिफळांना लागता तर चित्र काही वेगळं असतं प्रशांत सर. बिल्कुल आपने सही कहा. अगर गेंद स्टंप को लगती तो उनको स्टंप को नहीं लगती, दिल को लगती. सेट बल्लेबाज है, क्योंकि सेट बल्लेबाज इस तरह से आउट होना नहीं चाहते हैं, अपने पास स्ट्राइक रखने की कोशिश कर रहे हैं. स्ट्राइक रेट पर बल्लेबाज समर्थक कुडू तैयार है. गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज केशव. इस बार बहुत ही महत्वपूर्ण जो कि ओवर चलता हुआ राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं. सुंदर गेंदबाजी. ब्रोकल में डालने की कोशिश कर रहे हैं, जेट में डालने का प्रयास कर रहे हैं. एफर्ट डाल रहे हैं, ऐसा नहीं कि एफर्ट नहीं डाल रहे हैं. एक तरफ मैदान के अंदर जब तक समर्थ है तब तक टाइगर जिंदा है, मजा आएगा. यहां विकेट अगर गिरेगा तो एक बार परेशानी हो सकती है, इसीलिए विकेट के ऊपर खड़े रहने की कोशिश कर रहे हैं. 2 ओवर में 42, इस ओवर में केवल 6 रन. विकेट गिरने का फायदा कितना होता है देखिए, मोमेंटम बना है, इसका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे. 48 रन, 1 विकेट के नुकसान पर. और एक तरफ समर्थ 9 गेंदों में 18 पर पारी, बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट पारी खेल रहे हैं. दूसरी तरफ से नए बल्लेबाज सुरेश मैदान के अंदर है. गिरीश यहां से आने वाली जो गेंदें, खास करके 5 ओवर का खेल अभी भी बाकी है, गेंदें बहुत है. विकेट के ऊपर संयम के साथ क्रिकेट खेलेंगे तो बात बनेगी. थोड़ा सा एक कदम आगे सोचने की जरूरत है यहां चंदन नगर को. नक्कीच चंदननगर वॉरियर्स संघाला आता कमबॅक करायचं असेल तर अचूक टप्पा आणि भेदक मारा करावा लागेल. आपल्या धारदार गोलंदाजीचं शस्त्र आता इथे मैदानाच्या आतमध्ये काढावं लागेल. चला चंदननगर वॉरियर्स संघ आपला 12वा खेळाडू इथे उपस्थित नाही आहे. विनंती असेल त्वरित आमच्या कॉमेंट्री बॉक्सशी संपर्क साधा. चंदननगर वॉरियर्स संघ तर 3 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर 1 गडी बाद 48 धावा धावफलकावर लागतायत. सध्या 82 धावांचा पाठलाग करतोय मोरिया 11 पनवेल संघ. समीकरण सांगते 30 चेंडू 34 धावेंची अजूनही आवश्यकता आहे. बिल्कुल अभी भी मैच बन सकता है, लेकिन वो निरंतरता चाहिए, विकेट गुच्छे में चाहिए, तब जाकर चंदननगर वापस आ सकता है. समर्थ अभी भी हमने कहा कि खासदार चषक में 6 गेंदों में 34 रन बनाए थे, तो काबिलियत है, एक्सपीरियंस है. उसके बाद अगर देखें तो वो टैलेंट है. ये सारी जो चीजें है ना वो बहुत मैटर करती है, इसीलिए रुक कर खेल रहे, खराब गेंद का इंतजार कर रहे. बॉलर का नाम बताइए प्लीज.
रविंद्र नए जो कि गेंदबाज है, स्ट्राइकर की तरफ देखिए, स्ट्राइकर की तरफ कौन रहेगा वो भी देखना बहुत जरूरी है। 4 ओवर का खेल अगर देखें तो पहले 3 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ, इसके बाद में 5 ओवर का खेल बाकी है। टप्पा खाने के बाद उछाल लेते हुए गेंद को ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, इस बार उछाल था लेग स्टंप के बाहर, और गिरीश थोड़ी सी लेग स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद। लेंथ अगर देखें तो अच्छी थी, दिशाहीन गेंदबाजी कर रहे हैं। व्हाइट बॉल का इशारा, रन संख्या 49। सचिन ने 49 बनाए थे, इसीलिए थोड़ा सा फाइट करने का मौका मिला। सुंदर पारी रही है। इससे पहले एक अर्धशतक हमने देखा था भालेराव, संजय भालेराव ने जबरदस्त बल्लेबाजी की। टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी गेंद अगर देखें तो नीचे रही है, ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, बैकफुट पर क्रीज के गहराई में दबाव बन रहा है, माहौल बन रहा है। गेंदबाजी बहुत अच्छी करते हुए सुंदर तरीके से क्रिकेट मैदान के अंदर होते, 49 रन 1 विकेट के नुकसान पर एक सटीक लाइन के साथ अच्छी गेंदबाजी कर रहे, आगे वाले को पीछे खेल रहे, इसलिए और दबाव बनता हुआ। नक्कीच जेव्हा अपील झाले असेल तेव्हा मोरे 11 पनवेल संघाच्या समर्थकांची धगधग सुद्धा वाढली असेल, कारण एक मोठा खेळाडू आहे मैदानाच्या आतमध्ये समर्थ, ज्याचा विचार केला 10 चेंडूंच्या दरम्यान 18 धावांची नाबाद खेळी मैदानाच्या आतमध्ये साकारतोय आणि नावाप्रमाणे आता तो समर्थ आहे। पाहूया तो कशा प्रकारे अजून फलंदाजी करणार। 49 धावा धावफलकावर लगावल्या गेल्या, ते यावेळी बिगिट करण्याचा प्रयत्न, चेंडू हवेत जातोय सीमा रेखा पार 6 धाव्यांसाठी। हा येतोय संदीप कदम मेमोरियल कप ब्रँडेड षटकार। एक्सलेंट शॉट, टाइमिंग बढ़िया है, एक बार फिर आगे खेले। इससे पहले अगर देखें तो गिरीश थोड़ा पीछे खेले थे, गेंद की लाइन अच्छी थी, टिप्पा बहुत अच्छा था। अब ओवर पिच गेंदबाजी लेफ्ट हैंडर को करेंगे, वो भी मिड ऑर्डर नेक्स्ट पर, तो मिड विकेट डीप स्क्वायर को वो टारगेट करेंगे। डीप मिड विकेट पर खिलाड़ी था लेकिन वो बन गया दर्शक बन गए दीवाने, तालियां बजाने का मौका मिलेगा, प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाएगा। एक अच्छी 2 गेंदें आई थी, माहौल बन रहा था, अब प्रेशर रिलीज होता हुआ, अब गेंदबाज के ऊपर दबाव जाएगा। आता समर्थचा विचार केला तर सध्या शाळेतले सर आहेत आणि शाळेत जर तुम्ही गृहपाठ केला नाही तर सरांकडून मार भेटतो ना, तेच आता चित्र मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळते। सध्या सर आहेत समर्थ कुडू, यावेळी पहा इथे चेंडूला ढकललाय, 1 धाव। षटकारानंतर स्ट्राइक रोटेट करणं किती महत्वाचं आहे ते दाखवतोय मैदानाच्या आतमध्ये समर्थ। बिल्कुल आपने सही कहा, बहुत ही अच्छी क्रिकेट सोच तो बहुत बढ़िया है, अनुभव है, इसलिए अच्छी पारी खेल रहे हैं। रन संख्या 56 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अब दूसरी एंड की तरफ मैं जाना चाहता हूं, जो स्ट्राइक एंड पर अभी बल्लेबाज सूरज किस तरह से एक बार फिर ये मैच को देख रहे, वो देखना बहुत, तब जाकर वो पार्टनरशिप बनेगी। अगर यहां से गलती हो जाएगी तो गेंदबाज के लिए मौका है। भगवान एक दरवाजा बंद करता है दूसरा जरूर खोलता है। मैच अच्छा बन सकता है, अभी भी अच्छा बन सकता है, उम्मीद पर दुनिया कायम है। नक्कीच प्रयत्न केला तर सर्व शक्य आहे, त्यासाठी तुम्हाला प्रयत्न करावा लागेल। बघूया आता ते प्रयत्न होतील का, संघर्ष केला जाईल का। अजूनही 27 चेंडू 26 धावेची आवश्यकता आहे मोरे 11 पनवेल संघाला। यावेळी पहा कट केला पॉइंटच्या रिजन मध्ये, तिथे क्षेत्ररक्षक जातोय, बनून राहावं लागतंय त्याला आता प्रेक्षक, चेंडूच निघून जाईल आता सीमा रेखा पार 4 धावेंसाठी। हा येतोय चौकार आणि 60 धावा। अब मोमेंटम बल्लेबाजों की तरफ है तो इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑफ स्टंप की थोड़ी सी बाहर गेंद थी, रूम मिला और स्क्वायर कट का अच्छा शॉट सुरेश की तरफ से। 60 रन 1 विकेट के नुकसान पर चौथे ओवर का खेल मैदान के अंदर जारी है। अच्छी गेंद, इस बार इस तरह की गेंदबाजी करने की जरूरत थी। ब्रॉकहोल में गेंद है, चारों खाने चित कर दिया, बल्ला नीचे आने से पहले गेंद स्टंप को टकराती हुई, ये कमाल की गेंदबाजी। 4 ओवर के बाद मैदान के अंदर जलपान के लिए खेल रुकने वाला है। ड्रिंक ट्रॉली जो है मैदान के अंदर जाएगी। चलिए ड्रिंक ट्रॉली जो है मैदान के अंदर जानी चाहिए। 60 रन बने हैं, 2 विकेट के नुकसान पर विकेट खोने का थोड़ा सा कम होगा। क्या गेंद थी ये, सुंदर गेंदबाजी गिरीश, मजा आया। इस तरह से गेंदबाजी होगी तो मजा आएगा। इससे पहले अगर करते तो और बेहतर, क्योंकि आप 8 ओवर का मैच या 6 ओवर का मैच खेल रहे ना, तो आपके पास 2 विकल्प होने चाहिए। एक तो वाइड यॉर्कर होना चाहिए, या एक बार फिर आपको ऑन द टॉस गेंदबाजी करने की कला होनी चाहिए। एक गति परिवर्तन के साथ गए, वो 3-4 गेंदें अलग होनी चाहिए। एक गेंद के साथ आप खुद को डिपेंड नहीं कर सकते। ये परफेक्ट गेंद थी, बहुत अच्छी गेंदबाजी। नक्कीच आता ज्याप्रमाणे गडी बाद झालाय, दुसरा धक्का बसलाय मोरे 11 पनवेल संघाला, धावा तर धावफलकावर लागतायत, आता गडी बाद होत आहेत, याचा किती फरक पडेल याकडे सुद्धा सर्वांच्या नजरा लागल्यात। और गिरीश मैंने पहले कहा कि पनवेल के पास वो बैटिंग लाइनअप में गहराई है, बहुत अच्छी बल्लेबाज इनके पास है। अब रन संख्या देखिए, तो एक छोटा सा एक बार फिर ब्रेक लेते हैं, माहौल बनाते हैं, बन रहा है माहौल, तो एक बार फिर बजाओ ढोल गाने के साथ।
2021 का और मदन दिगरा मैदान पर चल रहा है घमासान। इस हर पड़ाव को जीतने के लिए खिलाड़ी लगाएंगे जी जान। मैच के अंदर देखें तो एक बार फिर थोड़ा सा ट्विस्ट आता हुआ 25 रन अगर देखें तो जिस तरह से 22 रन चाहिए 25 गेंदों का खेल अभी भी बाकी है, तो धीरे धीरे ये माहौल बनता हुआ बहुत ही जबरदस्त टूर्नामेंट चल रहा है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के साथ वापस आते हैं, चर्चा कर रहे हैं। संदीप कदम मेमोरियल कप 2021 बहुत ही अच्छी टूर्नामेंट आप देखते हुए एक बार रेट 5.29 का है। 25 गेंदों में 22 रनों की जरूरत है और नए बल्लेबाज मैदान के अंदर बाला रवि गेंदबाजी कर रहे हैं। एक अच्छा यॉर्कर इन्होंने डाला था। हवा के बिना हम रह नहीं सकते, पानी के बिना हम जी नहीं सकते और ऐसा आलम बन गया दोस्तों कि यॉर्कर के बिना हम बच नहीं सकते। दमकम लगाना होगा। ओहो अब आग उगलते हुए थोड़ा देरी से आए, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन बहुत अच्छी गेंदबाजी यॉर्कर। उसके बाद में टप्पा थोड़ा सा ऑफ टेप के बाहर और ओवर समाप्त हुए। जबरदस्त मैच मैदान के अंदर चल रहा है। शानदार तरीके से मुकाबला आगे बढ़ता हुआ और अब जाकर 24 गेंदे और जीतने के लिए 22 रनों की जरूरत है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के साथ वापस आते हैं, चर्चा जारी रहेगी। हमारे साथ कॉम बॉक्स में गिरीश जी जुड़े हुए। एक अच्छा माहौल यहां बना हुआ है। जबरदस्त क्रिकेट का खेल मैदान के अंदर चल रहा है और कमाल की क्रिकेट हो रही है। कमाल है इस टूर्नामेंट के आयोजन करता राजू जी मिसाल है। ज्यादा समय नहीं जाना चाहिए मैदान के अंदर। अगर देखें तो वक्त ज्यादा जा रहा है। नाउ रिमेनिंग एट 24 डिलीवरीज एंड नीड 22 रन टू विन दिस मैच। बॉलर का नाम बताइए प्लीज। पप्पू गेंदबाजी करेंगे। स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाज समर्थक करू। एक तरफ बल्लेबाज की बात करते हैं बाला। इस बार फ्लाइटेड गेंद लॉन्ग ऑफ की तरफ खिलाड़ी मौजूद है। उनके सर के ऊपर से गेंद बॉडी लेके बाहर जाते हुए क्या बात है। अपुन का फटका 440 का झटका। खूबसूरत स्ट्रोक, टाइमिंग बढ़िया है। गेंद बॉडी लेके बाहर जाते हुए धन्यवाद धन्यवाद। पहा तुम्ही समर्थला अशी गोलंदाजी करणार तर कसं चालणार, कारण आधीचा सेट झाला आणि तुम्ही त्याला एक खराब चेंडू देतायत आणि म्हणतो त्याची कुठल्याही प्रकारे हयगय न करता चेंडूला पाठवतोय सीमारेखा पार। काय सुरेख फलंदाजी यावी। पहा नो चेंडू आणि इथे चेंडूला पुन्हा एकदा पाठवलाय सीमारेखा पार 6 धावांसाठी। षटकार 1+6 आता 7 धावा मिळतील। इसलिए टेनिस क्रिकेट में इनका बहुत बड़ा नाम है। टेनिस विश्व में इनका बहुत बड़ा नाम है। ये एक शॉट अच्छा एक बार फिर आसान नहीं है। येस तर पहा काय सुरेख आता फलंदाजी सुरू आहे। 73 धावा धावफलकावर लगावल्या गेल्यात। अजूनही 9 धावांची आवश्यकता। 82 धावांचं लक्ष्य आहे। यावेळी 5 समर्थक उडू। काय सुरेख इथे फलंदाजी करत असताना यावेळी चेंडू निघून जाईल। गॅप मध्ये 4 धावांसाठी चौकार येत असताना आपल्याला पाहायला मिळतं 77 धावा। 77 धावा धावफलकावर लगावल्या गेल्यात। अजूनही विजयासाठी 5 धावांची आवश्यकता आहे। 22 चेंडूचा खेळ शिल्लक आणि समर्थक उडूचं कौतुक करावं लागेल। एक जबरदस्त खेळ। यावेळी पहा इथे पुन्हा एकदा चौकार आणि इथे आता धावसंख्या जाऊन पोहोचेल। चला हा सामना संपल्यानंतर स्मॅशर्स संघ आपलं क्षेत्ररक्षण त्वरित सजवून घ्या। आयोजकांच्या वतीने सूचना असतील, जास्त वेळ घेतला जाणार नाही ह्याची आपण नोंद घ्यायची आहे। 8 षटकं फक्त आणि फक्त 45 मिनिटांच्या कालावधीत आपल्याला
फेकायचे आहेत, अन्यथा पेनल्टीला सामोरं जावं लागेल. यावेळी पहा 1 धावेची आवश्यकता आहे. येस, ते इकडे धावेचा प्रयत्न होता, रिव्हर्स अटेम्प्ट केला होता समर्थ कुडूने. 1 धावेची आवश्यकता आहे. काय सुरेख फलंदाजी झालाय समर्थ कुडूचा विचार केला तर 17 चेंडू 45 धावांची खेळी आणि पहा या स्पर्धेतील अर्धशतक आपल्या नावावर नोंदवत असताना समर्थ कुडू. वेल प्लेट, वेल प्लेट, वेल प्लेट समर्थ कुडू. एक जबरदस्त खेळ आपल्या संघासाठी मोरया 11 पनवेल संघाच्या वतीने खेळत असताना आपल्याला पाहायला मिळाली. शानदार बल्लेबाजी और प्रतियोगिता का आज के दिन का दूसरा अर्धशतक समर्थ की तरफ से. समर्थ बल्ला थोड़ा ऊपर लेके आइए, बहुत ही जबरदस्त पारी और